चलिए तो मैं आज आप सबको अपना घर दिखाती हूँ। बाय द वे आप सबको ये घर बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगा होगा, राइट? बट मुझे मेरा घर बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे मेरा घर एकदम जेल की तरह लगता है और मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसलिए तो आप सबको स्टोरी देखना पड़ेगा, राइट? तो आप सब स्टोरी देखिए, ठीक है? गुलाबी आँखें जो तेरी गुड मॉर्निंग डार्लिंग। शराबी ये दिल हो गया। डार्लिंग तुम्हें हक नहीं बनता कि तुम इतने ब्यूटीफुल हो। हेलो टाई बेबी, वेयर आर यू? प्लीज जल्दी घर से बाहर निकलो। ओके डार्लिंग, जस्ट 2 minutes, आई एम कमिंग। मॉर्निंग डैडू। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। आर्मी इनसे मिलिए, ये है मिस किम तेयोंग और अगर हम इसके बारे में बताएं तो ये बहुत ही स्वीट, नॉटी एंड अपनी डैडा की प्रिंसेस है। ओके डैडू तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। करता है प्रिंसेस, ब्रेकफास्ट तो कर लो। नो डैडू, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मेरे को जाना होगा, बाय, लव यू। टाई वेट, तुम आज बाहर नहीं जाओगी, अंडरस्टैंड? बट व्हाई मॉम? क्योंकि तुम यहाँ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। व्हाट? लड़के वाले? यस डार्लिंग। मॉम लिसन, मुझे पता है कि ये बहुत ही वाहियात मजाक है, बट आई स्टिल स्माइल यार, तो प्लीज आपने मेरे साथ नेक्स्ट टाइम से ऐसे वाहियात मजाक मत करिएगा, ओके? टाई डार्लिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे फ्रेंड का बेटा यानी कि युनवो और उसकी पूरी फैमिली आज तुम्हें देखने आ रही है, गॉट इट? व्हाट? वो चोमू युनवो? टाई, अब वो चोमू नहीं रहा, वो बहुत ही स्मार्ट हो गया है। व्हाटएवर। वैसे लिसा तुम्हारी वही फ्रेंड ना जो 45 की एज में भी 60 इयर्स की लगती है? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या करना है? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। व्हाटएवर। वैसे टाई तुम जाओ अपने रूम में और जाकर रेडी हो जाओ। नो मॉम, और हाँ मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं बाहर जा रही हूँ। वैसे भी मेरे फ्रेंड मेरे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बाहर जाना ही है तो तुम उससे पहले अपना क्रेडिट कार्ड मुझे देकर जाओ। व्हाट? क्रेडिट कार्ड? यस डार्लिंग, कम ऑन गिव मी योर क्रेडिट कार्ड। लिसा तुम ये कैसे बातें कर रही हो? अगर ताई तुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया तो वो बाहर कैसे जाएगी? या मॉम दैट इज राइट, मैं बिना क्रेडिट कार्ड के बाहर कैसे जाऊंगी? क्यों, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना, तो आज के लिए तुम उनके पैसों पर एंजॉय कर लेना। मॉम यू नो ना कि वो सब मेरे भरोसे पर बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो यार? ताई देखो, आई डोंट केयर कि वो सब किसके भरोसे पर बाहर जा रहे हैं, पर अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देना होगा, गॉट इट? डैडू आप ऐसे चुप क्यों हो? मॉम को कुछ बोलो ना। ताई यू नो ना कि तुम्हारी मॉम के सामने मेरी एक भी नहीं चलती, तो तुम दोनों के मैटर में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, सॉरी। फाइन मॉम, ये रखो क्रेडिट कार्ड, और हाँ अब तुम्हें बाहर जा सकते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ? हाँ जा सकती हो, पर उससे पहले तुम ना मुझे अपने कार की कीज भी देकर जाओ। ओ कम ऑन यार लिसा, अब तो हद हो गई। जे होप तुम अपना मुंह बंद रखो। और ताई तुमने सुना नहीं क्या? गिव मी योर कार कीज। ये लो, हैप्पी? अब तुम्हें बाहर जा सकती हो ना? हाँ जा सकती हो, बट ये याद रखना कि अगर आज तुम घर से बाहर गई तो जो तुम्हारी मन की पॉकेट मनी है ना वो मैं बंद कर दूंगी, अंडरस्टैंड? नो मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते। और डार्लिंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करूँ तो अपने रूम में जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। ओके मॉम फाइन, मैं जा रही हूँ रेडी होने। दैट्स माय गर्ल। अच्छा सुनो, अच्छे से रेडी होना ताकि लड़के वाले तुम्हें देखते ही रह जाएं। ओके मॉम, मैं आज ऐसे रेडी होंगी कि लड़के वाले क्या आप और डैडा दोनों मुझे देखते ही रह जाएंगे, ठीक है? जी होप, इसके कहने का मतलब क्या था? लिसा अब तो ये ताई ही जाने, वैसे छोड़ो चलो मैं तुम्हारी किचन में हेल्प कर देता हूँ। ओके चलो। जी अब सुनो, तुमने सारी चीजें अच्छे से अरेंज कर ली ना? और हाँ ताई रेडी तो हो गई ना? मेरे ख्याल से तो अभी तक रेडी हो गई होगी। चलो अच्छा है। वैसे जी अब तुम्हें पता है मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इतने सालों के बाद अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। वैसे देखा जाए तो खुश तो मैं भी हूँ क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। Bombastic side eye, criminal. जी व्हाट डू यू मीन कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? ब्यूटीफुल तो हो, बट व्हाट? वो लिसा लड़के वाले, मुझे लगता है कि लड़के वाले आ गए हैं। लिसा एक काम करो, तुम जाकर डोर ओपन करो, तब तक के मैं यहाँ पर सब अच्छे से रेडी करता हूँ, ठीक है? ओके, पर हाँ हमारी बात अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, समझ गए तुम? हाँ लिसा मैं सब अच्छे से समझ गया, अब तुम जाओ। फिर लिसा वहाँ से चली जाती है। युनवो मेरी होने वाली जमाई, आखिरकार तुम आ ही गए। प्यारी पौना सासू माँ, जो अंदर है पुत्र जो अंदर है। यू नो बेटा कैसे हो तुम? अंकल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे आप कैसे हो? बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी मॉम कहीं पर नजर नहीं आ रही? ओ जी होप जी टेंशन मत लीजिए, मैं यही पर हूँ। वैसे आप कैसे हो? ओ जी पहले तो मैं ठीक नहीं था, पर अब आपको देख लिया तो मैं भला चंगा हूँ जी। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। ओ जी तुझसे बड़ी मजाक
चालाकियों। जेनी, अगर तुम्हारी ये खिकी करना हो गया हो तो आप मुझसे भी मिल लो। लीसा माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? तेरे पति को देख लिया ना तो मैं भली चंगी हूँ। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। हाँ लीसा, तेने शर्म नहीं आंदी क्या मेरे पति पे ऐसे डोर डालते हुए? हाँ तो तेने शर्म नहीं आंदी क्या मेरे पति के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए? सच बोल तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि तेरे पति सच में बहुत ही स्मार्ट है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। जेनी, तू ना कभी नहीं सुधर सकती। हाँ वो तो मुझे पता है। जेनी तू ना भाभी जी, आप दोनों का ऐसे ही लड़ने का इरादा है या हमें अंदर भी बुलाना है? ओह हाँ, आई एम सॉरी, मैं इसके चक्कर में भूल ही गई थी। आप सब अंदर आइए ना। फिर वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं। और बोगा मेरे भाई, बता तेरी जिंदगी कैसे चल रही है अपनी वाइफ के साथ? तू मुझे पहले बता कि तुझे सच जानना है या झूठ? पहले झूठ ही बता दे। झूठ बोलूं तो जब से जेनी मेरी वाइफ बनी तब से मेरी जिंदगी ये वाली मूवमेंट में चल रही है। और सच क्या है भाई? सच ये है कि जेनी जब से मेरी वाइफ बनी तब से मेरी जिंदगी झंड हो गई है। बोगम माय डार्लिंग, भूलो मत, तुम्हें आज मेरे साथ घर भी जाना है और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही है ना? हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे सासू माँ ताई कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो अपने रूम में है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ताई इज हियर। डैडू, कैसे लग रही हूँ मैं? हाय, मारी डिग्री एकदम सरस लागे छे। ताई, ये क्या पहना तुमने? और ये कोई तरीका होता है किसी को हेलो बोलने का? यू आर राइट मॉम। यूनिवर जी, अनियन, आंटी जी, अनियन, अंकल जी, अनियन। ताई बेटा, स्वागत तो करो इनका। ओह हाँ, तो मेरे प्यारे लल्लू लाल और लल्लू लाल के प्यारी लल्लू लाल फैमिली, तो आपका हमारे घर में स्वागत है, स्वागत है। ताई, वैसे ये लल्लू लाल नाम मार्केट पर नहीं आया क्या? अरे नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि ये तुमका सूट करता है। ओह, तो ये बात है। ताई सुनो, जाकर ड्रेस चेंज कर कराओ। नो मॉम, और आपने कहा था ना कि ऐसे रेडी होना कि लड़के वाले मुझे देखते रह जाए, तो अब वो मुझे देख ही रहे हैं। ताई, मैं क्या करूँ तुम्हारा? कुछ नहीं, बस आप बैठ कर तमाशा देखिए। कंट्रोल। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हो आप दोनों? बेटा हम दोनों बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तुमने ये ड्रेस कहाँ से खरीदा? ये ड्रेस तो मम्मा ने मेरे एनुअल डे पर खरीदा था। अगर ये आपको पसंद आया तो आप ये रख सकते हो, जिससे अंकल आपसे इम्प्रेस होंगे। और ये जो आपका प्यारा सा लल्लू लाल है ना, उसके बाद एक प्यारी सी लल्ली लाल भी आ जाएगी आप दोनों के पास। वाह ताई बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करो, ये ड्रेस तुम जेनी को दे ही दो, क्योंकि अब मुझसे सबर नहीं हो रहा यार। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती क्या बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए? नहीं, वो तुम कर लेना। जी हो, अब ताई का बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज रोको उसे, वरना मैं कुछ कर दूंगी उसके साथ। लीसा, आई वार्न यू, अगर तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैसे मेरे प्यारे लल्लू लाल, तुम्हें शादी के बाद कितने बच्चे चाहिए? 2, एक लड़का और एक लड़की। एओ, तुम कितने अरोमांटिक हो यार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में बहुत रोमांटिक हूँ। वैसे तुम्हें कितने बच्चे चाहिए शादी के बाद? 5। तो ठीक है, हम 5 बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है? सिर्फ 5? ठीक है, तो 10 बच्चे पैदा कर लेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? गांडों छोकरो, 10 बच्चे पैदा करवाकर मुझे मारना चाहते हो क्या? डैडू, ये आदमी, ये गंदा आदमी मुझे 10 बच्चे पैदा करवा के मारना चाहता है। ताई प्रिंसेस, प्लीज शांत हो जाओ। ताई देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, प्लीज तुम शांत हो जाओ। यू नो बेटा, बस बहुत हुआ, इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम चलो यहाँ से। अरे जेनी, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। और ताई के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज तुम मत जाओ। देखो लीसा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारी बेटी के लिए आई थी, पर अब बस बहुत हो गया यार, और तुम चलो यहाँ से। हाँ ठीक है चलो, पर उससे पहले ताई को उसकी ड्रेस तो मांग लो। बोगम देखो, अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं चले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चलो यहाँ से। और जुनू, तुम भी चलो यहाँ से। मॉम, पर हमारे बच्चे गए भाड़ में, और चलो यहाँ से। बाय आंटी, बाय अंकल, बाय लल्लू लाल। फाइनली मुसीबत टली। ताई बेटा सुनो, तुम्हारी मॉम के गुस्से का बॉम्ब फूटे उससे पहले तुम अपने रूम में जाओ। ओके डैडू, कोई कहीं जाएगा, और टाइम देखो तुम वहीं पर। और हाँ, तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना उन सबको यहाँ से भेजकर? ये भी कोई पूछने की बात है क्या मॉम? ऑब्वियसली मुझे बहुत मजा आ रहा है उन सबको यहाँ से भेजने के बाद। ओह, तो तुम्हें मजा आ रहा है? यू नो व्हाट ताई, तुम ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, मुझे ना तुम्हें पैदा नहीं करना चाहिए था। लीसा, आर यू मैड? ये क्या बोल रही हो तुम? जी होप तुम तो अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि ये सब तुम्हारी लाड प्यार की वजह से हो रहा है। डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ताई, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। और हाँ, तुम्हारी शादी तो यूनिवर्स से ही होकर रहेगी, समझ आई मेरी बात? और अभी मेरी एक बात सुनो मॉम, मैं यूनिवर्स से शादी नहीं करूंगी, समझ गया? तुम्हें यूनिवर्स से शादी करना ही होगा, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। गॉट इट? लीसा देखो, तुम ताई को ऐसे फोर्स नहीं कर सकती शादी के लिए। जी होप मैं उसकी माँ हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, तो मैं भी उसका बाप हूँ, व्हाटएवर। और हाँ, मैं कल 1 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रही हूँ, और मेरे बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद मैं ताई और यूनो की शादी कराऊंगी, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। और अब इसके आगे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, समझ आई मेरी बात? मॉम, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी।
जी होप ताई अभी तक उठी नहीं क्या? उसको जब उठना होगा तब वो उठ जाएगी और वैसे भी तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो तुम जाओ ना अभी यहाँ से। जी होप तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे ऐसे रूडली बिहेवियर क्यों कर रहे हो? लीसा देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता इसलिए तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से। मैं ताई से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वेयर इज ताई? मॉम ये यहाँ पर हूँ। क्या हुआ? ताई प्रिंसेस मम्मा जा रही है, मम्मा को हग नहीं करोगी क्या? ओह हाँ बाय मम्मा और अपना ध्यान रखना आप। ओके बेबी और हाँ कल की बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज मम्मा को माफ कर दो। मम्मा मैंने आपको ऑलरेडी माफ कर दिया है और हाँ प्लीज आप मेरे से ऐसी इमोशनली वाली बातें मत करो यार वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ओके ओके नहीं करूंगी। और हाँ तुम्हें पता है मैंने ना जैनी को मना लिया है तुम्हारी और विनो की शादी के लिए, तो तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना ठीक है? तब मैं चलती हूँ। बाय जी हो, बाय प्रिंसेस। डैडू अगर मॉम ने मेरी शादी उस लल्लू ला से कराई ना तो मैं सच कह रही हूँ मैं ना जहर आए देखो अगर तुमने जहर खाने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा। ओह हेलो डैडू मैं आपको खिलाने की बात कर रही थी। दुष्ट पुत्री तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप को जहर खिलाते हुए? नहीं मुझे तो नहीं आती और शायद आती भी है क्योंकि आप ही तो एक जो मेरी बातों को समझते हो। पर डैडू मुझे उस दिन से शादी नहीं करनी, प्लीज कुछ ऐसे आइडिया दो जिससे मैं शादी से बच सकूं। मेरे पास एक आइडिया जिससे तुम शादी से बच सकती हो। हाँ तो चुप क्यों बोलो ना। ताई तुम एक काम करो तुम ना एक हफ्तों के लिए अपनी दी के घर चली जाओ जिससे तुम्हें शादी से भी बच सकती हो। डैडू ये सब तो ठीक है बट मैं वहाँ के लिए बोर हो जाऊंगी क्योंकि दी तो ऑल टाइम जिसके साथ बिजी रहती है। बेटा तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारी बिल्लो रानी है ना तुम्हारे लिए। बिल्लो रानी मतलब कि मैं स्वीटहार्ट। हाँ रोज तुम? हाँ डार्लिंग मैं यानी कि तुम्हारी बिल्लो रानी। और रोज तुम यकीन नहीं करोगी मुझे तुम्हें देखकर इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। एंड थैंक यू सो मच अमेरिका से वापस आने के लिए। ये थैंक यू तो मुझे नहीं बल्कि अंकल को बोलो क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और डैडू थैंक यू सो मच एंड यू नो व्हाट यू आर द बेस्ट डैडू इन द वर्ल्ड। आई लव यू सो मच डैडू। लव यू टू माय प्रिंसेस। और हाँ तुम जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर लो क्योंकि आज शाम की तुम्हारी कोरियर की फ्लाइट है। ओके डैडू चलो रोज। हाँ चलो। ओए बकासूर की औलाद अब उठ भी जा, सुबह के 11 बज चुके हैं। अरे यार ये फिर से सुबह सुबह किसने अपनी भैंस छोड़ दी? हाँ गाड़ो ना छोकरो अपने माँ को भैंस बोलते तुझे शर्म नहीं आती क्या? नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ जीन तुम्हारा बेटा कितना अश्लील हो गया है। जरा फिर से कहना किसका बेटा? हमारा बेटा। गुड दैट्स माय हबी। शुगर क्या कर रही हो? छोड़ो ना बेबी बस थोड़ी देर और। ये कैसे आवाज थी? और हाँ ये शुगर और जिमिन कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। और जंकुक बेटा तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके डैड। आदमी इनसे मिलिए द जियोन जंकुक। और हाँ ये भी अपने हीरोइन की तरह बहुत ही ज्यादा नॉटी है और हाँ ये अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुगर प्लीज छोड़ो ना, क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, प्लीज छोड़ो। जिमिन बेबी मुझे पता है कि मॉम को हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत है पर तुम अभी चुप रहो, वो नहीं आएगी अभी यहाँ पर। शुगर समझने की कोशिश करो, छोड़ो मुझे। और तुम पीछे देखो। अरे यार ऐसा क्या है पीछे? मामा शुगर मेरे लाल क्या कहा तूने? मुझे टांग अड़ाने की आदत है। जिन तुम्हारा ये बेटा भी असली हो गया है। किसका बेटा? हमारा बेटा। गुड। और हाँ शुगर बेटा तुम दोनों को रात कम पड़ जाती है क्या ये सब करने के लिए? नो नो मॉम ऐसे कोई बात नहीं है। और हाँ ये सब ना जिमिन की गलती है, इसने मुझे ये सब करने को कहा था, मैंने तो उसे मना भी किया था। हाँ गंदे आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसे झूठ बोलते हो? और मॉम प्लीज मेरा यकीन करो मैं तो शुद्ध देसी गाय हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? झूठ बोल रहा है। हाँ जिमिन बेटा मुझे पता है कि तुम कितनी शुद्ध देसी गाय हो। और थैंक यू मॉम मुझे समझने के लिए। गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। ओह हेलो भाई आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओह हेलो भाई खैस मारना बंद कर ले तू। अच्छा ठीक है नहीं मार रहा। और बताओ आपने इतनी सुबह मुझे क्यों उठाया? वो बेटा एक्चुअली आज ताई कोल के आ रही है तो तुम उसे आज एयरपोर्ट पर पिक करने जाओगे क्या? ताई यहाँ पर आ रही है? हाँ बेटा। मॉम देखो मैं उस चुड़ैल को पिक करने नहीं जाऊंगा, समझ गए आप? शुगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को तुम्हारे सामने चुड़ैल बोल रहा है, तुम उसे कुछ कहोगे नहीं क्या? बिल्कुल कहूंगा। जंकुक तुझे शर्म नहीं आती क्या एक चुड़ैल के सामने उसकी बहन को चुड़ैल बोलते हुए? शुगर नलायक कहीं का मेरी बहू को चुड़ैल मत बोल। अब सॉरी मॉम बट मैं तो बस एग्जांपल दे रहा था। शुगर सुनो तुम आज बाहर ही सोना ठीक है? पर क्यों जिमिन? क्योंकि मैं तो चुड़ैल हूँ ना, क्या पता मैं तुम्हें खा ही ना जाऊँ। ओह यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खा जाओ। हे भगवान कितना अश्लील पति है मेरा, हर बात का डबल मीनिंग बनाता है। जंकुक बेटा तुम खड़े क्यों हो? जाओ ताई को लेकर आओ एयरपोर्ट से। डैड मैं उस नकचड़ी को लेने नहीं जाऊंगा, समझ गया? आर्यन सुनो जाकर मेरी पिंक वाली चप्पल तो लेकर आना क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने किसी का पिछवाड़ा नहीं सुझाया है। मॉम आप सच में मेरी ही मॉम हो ना? क्यों तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं मुझे कोई शक नहीं है। और हाँ मैं उस नकचड़ी को लेने अकेले नहीं जाऊंगा। जंकुक मेरे भाई तुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तेरा चश्मा तेरे साथ ही जाएगा। हाँ बस इसकी कमी थी। लो आ गया एक और नवाबजादा। सुबिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे लगा कि मेरा भाई मुसीबत में है तो बस मैं यहाँ पर टपक गया तेरी हेल्प करने के लिए। पहली बार उन्हें कुछ ढंग का काम किया। खैर छोड़ चल अब चलते उस नकचड़ी को लाने। हाँ चल फिर वो दोनों वहाँ से एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं।
वैसे जंकुक ये बता, वो ताई दिखने में कैसी है? सच बोलो तो वो एक नंबर की चुड़ैल है। उसके दो बड़े बड़े कान हैं। हाँ तो सबके दो ही कान होते हैं। हाँ तो उसके थोड़े बड़े हैं ना, और तुझे पता है उसके ना दो दांत ऐसे बाहर निकले। उसके बाल एकदम झाड़ू की तरह और उसके नाखून तो एकदम चुड़ैलों जैसे। मैं तुझे बता नहीं सकता वो कितनी बुरी लगती है यार। ये भगवान, वो कितनी डरावनी है। वैसे वो है कहाँ पर? मुझे क्या पता, आ ही रही होगी वो चुड़ैल। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश। हाँ ये कितनी औसम है यार, ये कितनी औसम है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, यस, तुम जंकुक हो राइट? हाँ, हाय, बाय। मार्केट पर न्यू ट्रेंड निकला है क्या कि हाय के बाद बाय बोलते हैं? नहीं, ये रोज का स्टाइल है। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं गुलाबो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो जी। हाँ मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुबिन, मेरे भाई करा रही तूने अपनी बेइज्जती? हाँ मेरे भाई, वो भी बहुत गंदी वाली। हाँ तो अब चुप रहे वरना घुसड़ मारूंगा तेरे मुंह में। वाह मेरी बिल्लो रानी, कोरिया में आती है तुम्हें तुम्हारा आशिक मिल गया। नाइस। और डार्लिंग, अब मैं क्या करूँ? मैं हूँ इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी बंदा मुझसे दिल लगाए बिना रह ही नहीं सकता, है ना? वैसे आप दोनों बताएंगे कि आप दोनों को किससे मिलना है? तुमसे मिलना था। बाय द वे, हेलो, आई एम ताई। हाँ क्या ताई? जंकुक, क्या वही ये ताई है? भाई मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे भी नहीं पता। हे जंकफूड, लिसन। ओह हेलो मिस लंदन, मेरा नाम जंकफूड नहीं बल्कि जंकुक है, समझ गई तुम? व्हाटएवर, खैर चलो, तुम मेरा सामान उठाओ और जाकर गाड़ी में डालो। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या जो तुम अपना सामान खुद गाड़ी में नहीं डाल सकती? देखो मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ और तुम्हारा हक बनता है कि तुम हम दोनों का सामान उठाओ, अंडरस्टैंड? ओह हेलो, देखो मिस लंदन, ये सब ना तुम्हारी यहाँ होता होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता और मैं तुम्हारा सामान नहीं उठाऊंगा। तो जाओ और तुम खुद अपना सामान उठाकर गाड़ी में डालो। सोच लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। सोच लिया, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तो तुम्हारा सामान नहीं उठाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मर्द को दर्द नहीं होता। तो ठीक है फिर एक और लो। अब दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है, मर्द को दर्द हो रहा है। चलो अच्छा है रोज डार्लिंग, चलो हम कार में जाकर बैठते हैं और तुम दोनों मेरा सामान जल्दी से जाकर कार में डालो। ओके ओके, तुम दोनों जाओ, हम तुम दोनों का सामान ला रहे हैं। जंकुक मेरे भाई तो ठीक है ना? और यार ये ताई तो एकदम हिटलर निकली यार। हाँ मुझे पता है, और तुम बस कर और जाकर दोनों का सामान गाड़ी में डाल। ठीक है। फिर सुबह रोज और ताई का सामान उठाता है और जाकर गाड़ी में डाल देता है और फिर वो सब घर के लिए निकल जाते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल? तुम्हारा घर, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा तुम मेरी बात कर रही हो। शक्ल देखी तुमने अपनी? हाँ हैंडसम बोलो, हैंडसम मेरी जुस्ती दफा कर के। थैंक यू। गुलाबो जी, अगर आप कहे तो मैं आपका सामान उठा दूं? नो थैंक्स, तुम दफा यहाँ से। अरे पर एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखो मैं तुम्हें कहा ना जा रही हंसने, तो मैं रोज वहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी आओ मेरे पास। ओके ताई, अभी आ रही हो। मॉम देखो ताई आ गई। हाँ बेटा। ओह माय डियर अजीज, कैसे हो आप? ताई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे और तुम जाकर अपनी दी को हक करो। उप्स सॉरी। दी कैसे हो आप? ताई मैं बेबी में बहुत अच्छी हूँ और तुम कितनी ब्यूटीफुल हो गई हो यार। दी से ब्यूटीफुल या कुछ और? वो ताई, ओ जिमिन बेटा का फरमाश क्यों रही हो? साफ साफ बोलो ना कि ताई बहुत हॉट एंड सेक्सी हो गई है। माय डियर डार्लिंग, आप बिना वैसे कैसे हो? ताई डार्लिंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग। हेलो गाइस। हेलो बेटा। ताई ये कौन है? आंटी ये मेरी बिल्लो रानी है, मतलब कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रोज। ओह ताई बेटा, ये तो तुम्हारी तरह बहुत ही खूबसूरत है। ओह आंटी पर आपसे कम। हाँ वो तो मुझे पता है ना, क्योंकि मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। I'm worldwide handsome. ओह ताई बेटा, तुम कितने टाइम आई? अंकल जस्ट अभी अभी आए। वैसे आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वैसे तुम्हें यहाँ आधे टाइम को तकलीफ तो नहीं हुई ना? नो नो अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बार अपने जंक फूड आई मीन जंकुक से पूछ लीजिए कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मुझे यहाँ लाने में। मतलब वो डैड कुछ भी नहीं। और क्या यार, आप सभी मेहमान आए घर में, उन सबको अंदर तो लेकर जाओ। हाँ जंकुक सही कह रहे हैं। ताई बेटा सुनो, तुम इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? ओके आंटी। जिमी बेटा सुनो, तुम ताई और रोज का सामान मेट्स को बोलकर गेस्ट रूम में रखवा दो, ठीक है? ओके मम। एक मिनट आंटी, यार आपने अभी कहा ना कि इसे अपना ही घर समझना। हाँ तो बेटा, तो आंटी मैं इस घर की फैमिली मेंबर हुई ना, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा और रोज का सामान जाके जंकुक के रूम में रखवा दीजिए, ठीक है? ओह हेलो मिस लंदन, तुम मेरे रूम में तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, समझ आई मेरी बात? ओह हेलो मिस्टर कोरिया, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझ आई मेरी बात? मॉम यार देखो ना, जंकुक एकदम चुप। और हाँ ताई रोज बेटा तुम दोनों अंदर चलो, ठीक है? ओके आंटी। जंकुक मेरे भाई, इसने तो आते साथ तेरा रूम तो
छीन लिया। सुबिन तू मुझे टॉन्ट मार रहा है क्या? नहीं भाई मैं तो तुझे सच बता रहा था और हाँ, आज मैं पूरा दिन तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा, ठीक है? मेरे घर में तो रुकना एक बहाना है, असली बात तो ये है कि तुझे यहाँ रहकर उस रोज को ताड़ना है। ओ जगुग मेरे भाई तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है यार। आई लव यू यार, आई लव यू टू। अब चल। वाह जिमी बेटा तुमने तो आज का डिनर सच में बहुत ही टेस्टी बनाया है। थैंक यू मॉम। वैसे रोज ये ताई कहाँ पर है? वो नीचे डिनर पर क्यों नहीं आई? वो कह रही थी कि उसे भूख नहीं है तो वो आज नीचे नहीं आएगी डिनर पर। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? जंगू बेटा सुनो, जाओ ताई को लेकर आओ। डैड यार मैं नहीं जा रहा, अगर उसे भूख लगेगी तो वो खुद आ जाएगी। आर्यन सुनो, जाकर मेरी पिंक वाली चप्पल तो लाना। जो हुक्म मेरी आका। डैड रुको, आप कहीं नहीं जाओगे। और मॉम आपने मुझे ऐसे बार बार धमकी नहीं दे सकती। और हाँ मैं जा रहा हूँ लकड़ी को लाने। हे भगवान कितने बुरे दिन आ गए मेरे भाई के, ढंग से खाना भी नहीं खाने देते उसे। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? और हाँ मैं उस मिस लंदन को बुलाकर आता हूँ, फिर हम दोनों बाहर चलेंगे, ठीक है? ओके मेरे भाई जैसे तू कहे। क्या होगा जो होगा सो होगा। अब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। Baby, let me see you. I just wanna eat it. हेलो मिस लंदन, सुनो। ओहो क्या हुआ, इतना गला क्यों फा रहे हो तुम? हेलो मैं कोई गला नहीं फा रहा। और हाँ तुम्हें नीचे डिनर पे बुला रहे हैं, चलो। मुझे अभी भूख नहीं है और तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन तुम्हारा रूम? तुम शायद भूल हो कि ये मेरा रूम है, समझ आई मेरी बात? तुम्हारा रूम था पर जब तक मैं यहाँ पर रुकी हूँ तब तक ये रूम मेरा है, समझ आई मेरी बात? हेलो मिस लंदन, देखो तुम ज्यादा उड़ो मत। तुम अंधे हो क्या? नहीं तो तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उड़ रही हूँ? क्योंकि तुम तो पापा की परी हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। हे यू देखो तुम ना, देख ही तो रहा हूँ। क्या तुम्हें वाओ तुम हंसती भी हो। मैं हंस नहीं रही थी और तुम ना बाहर निकले यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा और तुम चुपचाप चलो यहाँ से। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं जाना नीचे। देखो मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ नीचे नहीं चलोगी ना तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। हेलो मिस्टर कोरिया, मुझे उठाने के लिए ताकत की जरूरत है, पर तुम तो एक नंबर की लल्लू लाल हो। व्हाट? मैं लल्लू लाल हूँ? हाँ तुम तो ठीक है, फिर मैं दिखा देता हूँ कि ये लल्लू लाल कितने स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि तुम चलो मेरे साथ। बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये लल्लू लाल कितने स्ट्रॉन्ग है। अरे पर बिल्कुल चुप और चलो मेरे साथ। फिर जंगू ताई को ऐसे ही कैरी करता है और नीचे ले जाता है। जिमी सुनो जरा वो केचप की बोतल। हाँ ये क्या हो रहा है? ओह हाउ रोमांटिक। लो हम पहुंच गए। हाँ तो नीचे उतारो ना मुझे। नहीं उतारूंगा, क्या करोगी? जंगू की क्या करे तू? और तूने ताई को गोद में क्यों लिया है? मॉम इसे लगता है कि आपका बेटा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बस मैं इसे दिखा रहा था कि मैं कितने स्ट्रॉन्ग हूँ। ओह तो ये बात है। हाँ मॉम यही बात है। और हेलो मिस लंदन, आइंदा से ना मुझसे पंगा लेने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, समझ गई? जंगू को बस करो और ताई भी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने लगाती हूँ। ओके दी। वाओ ताई की जंगू तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग माय फुट, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर वो सभी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। गुलाबो जी वैसे आपकी और ताई की फ्रेंडशिप कहाँ हुई थी? स्कूल में। क्यों? वो जी मैंने पहली बार किसी की इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंड देखा ना, तो इसलिए पूछ लिया। यू नो व्हाट, तुम ना पूरी तरीके से पागल हो। हाँ तुम्हारे प्यार में। व्हाट? प्यार? ये कहा तुमने? नहीं तो गुड। ओह तो ये रोज यहाँ पर है, इसका मतलब मिस लंदन मेरे रूम में अकेली होगी। अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर उसने मेरे रूम का क्या हाल किया है। फिर जगू वहाँ से ताई के पास चला जाता है। मुझे मेरे रूम से बाहर निकालकर वो महारानी आराम से मेरे बेड पर सो रही होगी। उसे तो अभी बताता हूँ मैं कि जगू क्या चीज है। ओह हेलो मिस। वाह यार कोई सो तो इतना प्यारा कैसे लग सकता है? मानना पड़ेगा यार कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक मिनट ताई चीज करो। अरे बुद्धू कहीं का, ये तो सोई हुई तो क्या चीज करेगी, पर कोई बात नहीं ऐसे सेल्फी ले लेता हूँ। फोटो तो बड़ी अच्छी आई है, काम आइटम चढ़ाने में। पर एक मिनट, हाय इसकी लिप्स बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह। गंदे आदमी रुको। हाँ तुम उठ गई? हाँ मैं उठ गई। और हाँ तुम मेरी नींद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे क्या? नहीं देखो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है क्योंकि कल तुमने मुझे अपनी गोद पर उठाया था और आज तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जाकर आंटी को बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या क्या करते हो। ओह हेलो पर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या है तुमने? और मैं जा रही हूँ बताने। रुको तुम कहीं जा सकती। आज क्या कर रहे हो तुम? चाहे तो मुझे यहाँ से नहीं जाए दूंगा। क्या करोगी? वो मैं हाँ बोलो। वो मैं नहीं जाने दूंगा। और तुम्हें पता है कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो? नहीं तो ब्यूटीफुल होगी तभी तो पता होगा ना, पर तुम तो एक नंबर की सूर पे ना खाओ। गंदे आदमी झूठ मुझसे, तुम बहुत बुरे हो। और ले बुरा लग गया क्या? तुम बहुत गंदे हो। मैं मंडी को जा रही हूँ सब बताने।
जिमिन बेटा सुनो, मैंने तुम्हें जो जो डिश बनाने को कहा था वो सब तुमने अच्छे से बना लिया ना? हाँ मॉम, मैंने सब अच्छे से बना लिया। आओ मेरी प्यारी जिमिना बहू, आओ मेरी प्यारी मॉम। वाह काफी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ हो रहा है क्या आज यहाँ पर? वो हाँ बेटा, एक्चुअली आज जंगू को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। क्या? पर आमतौर पर लड़के वाले लड़की वाले को देखने जाते हैं ना, ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? कहीं जंगू की लव मैरिज तो नहीं हो रही? नो ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली कुछ सालों पहले डैड को बिजनेस में लॉस हुआ था, तभी उनके किसी फ्रेंड ने उनकी हेल्प की थी, जिस वजह से उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही गहरी होगी। तब उन्होंने जिमी बेटा आगे मैं बताती हूँ। ओके मॉम। हाँ तो ताई बेटा, आर्यन ने सोचा क्यों ना इस फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदले जाए, तो फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो हमारे बेटे जंकुक के साथ उनकी बेटी की शादी करवाएंगे। तो बस यही रीजन है कि वो सब यहाँ आ रहे हैं। ओह तो ये बात है। वैसे दी, मुझे आपको कुछ बताना है जंकुक के बारे में। जंकुक के बारे में क्या बेटा? वो आंटी जंकुक ना, जिन्हें सुनो मुझसे मेरी टाई नहीं लग रही, टाई लगा दो ना मेरी। ओहो, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, दिखाओ। ताई बेटा तुम कुछ कह थी ना? वो आंटी मैं भूल गई। खैर छोड़ो छोड़ो, यहाँ से चलते हैं। हम दोनों को जीस और दी को अकेला छोड़ देना चाहिए, राइट? हाँ चलो। सुबह सीधे खड़े रहो वरना टाई अच्छी नहीं बनेगी। ओके, पर क्या बात है, आज मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वो तो मैं रोज ही लगती हूँ, पर आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आया मेरे ऊपर। हाँ, अब मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है तो प्यार तो आएगा ही ना। अच्छा जी, ऐसी बात है? हाँ जी, यही बात है। लो हो गया, और हाँ, अपना मीटिंग खत्म करके जल्दी आना, ठीक है? ओके जिमी, बाय, लव यू टू सुगा। अब जाओ। जिमी तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मैं जाने का मन नहीं कर रहा। ओह सुगा जाओ यार। ताई बेटा सुनो, मैं तुम्हारे रूम में साड़ी रख दी तो तुम आज वही पहनना, ठीक है? वाह साड़ी। हाँ रोज बेटा। आंटी ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे साड़ी क्यों पहना रहे हो? वो बेटा ऐसे ही, और तुम दोनों जाओ ना, जाकर रेडी हो जाओ जल्दी से। ओके आंटी। ताई चलो। ठीक है चलो। जिमिन बेटा सुनो, ये जंकुक रेडी हुआ या नहीं? डैड वो रेडी हो गया, और देखो इधर ही आ रहा है वो। डैड बताओ ठीक तो लग रहा हूँ ना? जंकुक तुम मेरे बेटे हो, ठीक कैसे नहीं लगोगे? किसका बेटा? हमारा बेटा। गुड, लगता है वो सब आ गए। जिमी बेटा चलो। हाँ चलिए। फिर जीन और जिमिन जाते हैं और जाकर डोर ओपन करते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मॉम मुझे लगता है किसी बच्चे ने शरारत किया हमारे साथ। खैर चलो चलो अंदर चलते हैं। हाँ जिमिन बेटा तुम सही कह रही हो, चलो। अरे जाने की इतनी भी क्या जल्दी, हमारा स्वागत तो कर लो। हाँ ये आवाज तो आयो तू? हाँ जीनू बेब मैं। और कैसी है तू? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और हाँ वो बैग तूने बजाया था राइट? हाँ मैंने सोचा तुझे थोड़ा परेशान कर लूं। वैसे हेलो जिमी बेटा कैसी हो? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो जी, कोई हमारा भी तो हाल पूछ लो। तेरा हाल पूछने की क्या जरूरत है, तुझे रोज मिलता तो हूँ मैं ऑफिस में। हाँ तो मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि तू मेरा हाल पूछेगा। वैसे जी कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ जोनसुक। वैसे आयु हमारी बहू कहाँ है? आंटी मैं यहाँ पर हूँ। पैरी पोना आंटी जी। जिमिना भाभी हेलो। खुश है पुत्र। हेलो जीसु कैसी हो? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। वो कौन बेटा? डैड वो जंकू की बात करिए। जीसु जंकू के अंदर है, और अंकल आंटी चलिए ना अंदर चल के बात करते हैं। ओके बेटा चलो। फिर वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं। लो आगे चुड़ैलों की महारानी। सुबह चुप कर वरना घुसड़ मारूंगा तेरे पेट में। भाई पर मैं तो सच ही कह रहा था, बोले ना चुप रहे। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हो आप दोनों? हेलो जंकुक बेटा, वैसे तुम कैसे हो? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब खड़े क्यों है? बैठिए ना। हाँ बेटा। जीसू बेटा जंकुक को हेलो बोलो। हेलो जंकुक कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सेम मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जीन तुम सब यहाँ पर हो, पर सुगा कहाँ पर है? वो आंटी आज सुगा का इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो वो ऑफिस में है। वैसे मेरी उससे बात हुई थी, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। आ जाएगा नहीं जिमिन, आ गया। वैसे हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो जीसू कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जीसू। सुगा बेटा सुनो, जाओ ड्रेस चेंज कर लो। ओके मॉम, एक्सक्यूज मी। वैसे जंकुक बेटा तुम्हारे आगे क्या करने का प्लान है? आंटी बस मेरा डैड का बिजनेस मुझे आगे बढ़ाना है, ये प्लान है मेरा। और हाँ मैं कुछ दिनों के बाद ऑफिस भी ज्वाइन करने वाला हूँ। ओह नाइस बेटा। वैसे आर्यन एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ लो। अगर तुम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो शादी के बाद क्या जीसू भी जंकुक के साथ ऑफिस जा सकती है क्या? ओह जॉनसुक तुम भी ना, जीसू हमारी बच्ची है, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? और हाँ जिमिन भी कभी कभार जाती है शुगर की हेल्प करने के लिए ऑफिस। ओह जिमिन भी जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी शादी के बाद हम दोनों ऑफिस में बहुत मजे करेंगे, ठीक है? ओह ओके जीसू। जंकुक भाई सुनना, मुझे बहुत बोर हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह तो कहीं जाएगा। वैसे ये मिस लंदन कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही? मुझे नहीं पता, और ऊपर से मेरी गुलाबों भी कहीं नजर नहीं आ रही है। वैसे तुझे उसकी याद आ रही है क्या? पागल वागल हो गया क्या? मैं उसे क्यों याद करूंगा यार, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसे कोई याद के बिना रह नहीं सकता। ब्यूटीफुल माय फुटवर्क नंबर की चूड़ा। देखो मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो, बट तुम्हें ये साड़ी किसने दिया? आंटी ने दिया। वैसे आंटी बताओ ना कैसी लग रही हूँ? बेटा तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। ओह थैंक यू डार्लिंग। हेलो गाइस मैं आ गया। हाँ जी सब आ गए। और जीस बताइए ना मेरी साड़ी में कैसी लग रही हो? सॉरी ताई, बट मैं जिमिन की सिवाय किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, तो मैं नहीं बता सकता कि तुम कैसी लग रही हो। ओह हाउ रोमांटिक।
दिल जीत लिया। हाय हमारा संस्कारी बेटा। ओह शुगर मैं दिल आई लव यू टू माय मुच्ची बेबी। शुगर जिमिन बेटा थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर, ठीक है? ओके डैड। वैसे जिन मानना पड़ेगा जिमिन के साथ साथ उसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच आंटी। पर अगर आप हमारी मॉम को देखते हैं तो आपके तो होश उड़ जाते। अच्छा तो तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? हाँ ताई कल तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मॉम और डैड कैसे हैं और तुम उन दोनों के साथ क्यों नहीं है यहाँ पर? वो दी मम्मा ना बिजनेस ट्रिप से बाहर गई है और डैडा का भी लंदन में कुछ काम था, तो मैं बहुत ही ज्यादा बोर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। अच्छा किया ना मैंने? हाँ तुमने बहुत ही अच्छा किया। ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गई यारा, हो ऐसा लगा। जंकुक तेरी होने वाली दुल्हन तेरे सामने बैठी है, पर तू ताई को क्यों उतारा है? मैं उसे नहीं उतारा, पर वो आज अच्छी लग रही है। अच्छी या बहुत अच्छी? सिर्फ अच्छी। अबे चलना साफ साफ बोल कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। मुंह बंद कर तू अपना। डैड सुनिए, हम यहाँ पर जो बात करनी है अब वो बात करिए ना अंकल से। हाँ बेटा। आर्यन सुनना। हाँ सुन रहा हूँ, बोल ना तू। आर्यन देख, तुझे जिन और तेरी पूरी फैमिली को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम 2 दिनों के बाद जीसू और जंकुक की सगाई कर सकते हैं और उसके अगले दिन शादी? क्या कहते हैं तू? नेकी और पूछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों है ना जी? हाँ आर्यन सही कह रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जंकुक बेटा तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मॉम, आप सबको जो अच्छा लगता है आप वही कीजिए, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक तू हमारा छोड़ और तू अपना बता कि तुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शादी से? नो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है फिर। शुगर मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ दिनों को बाद जेठानी बनने वाली हूँ। जिमिन पर मैं खुश नहीं हूँ। पर क्यों शुगर, क्या हुआ? जिमिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जंकुक की शादी से खुश नहीं है। शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। शायद हाँ और ना भी। जिन कांग्रेचुलेशन, हम कुछ दिनों के बाद समधन बनने वाले हैं। हाँ तुझे भी कांग्रेचुलेशन यार। आर्यन तो बता एंगेजमेंट कहाँ रखे, तेरे घर में या मेरे घर में? हमारे घर में रखते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है जैसे तुझे ठीक लगे। जिसो मैं प्रिंसेस, तुम खुश हो ना? मामा मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक एक बात बोलो, बुरा मत मानना। हाँ बोल। इस जीसू से ज्यादा प्रीति तो ताई है। अगर मेरी नजर ना पहले गुलाबों पर नहीं पड़ी होती ना तो मैं तो पक्का ऐसे शादी करता। चुप कर वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ओह गुस्सा आ रहा है? अच्छा है। ताई सुनो, तुम्हें थोड़ा कुछ अजीब नहीं लगा क्या? मतलब जंकुक का फेस देखो ना, वो थोड़ा खुश नहीं आ रहा। वो खुश रहे या ना रहे, हमें क्या करना है? वैसे भी हम तो कुछ दिनों के बाद ऐसा जाने वाले ना। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम आज फ्री हो क्या? नहीं क्यों? फ्री नहीं हो मतलब कहाँ जा रही हो? वो मैं आज उस सुबिन के साथ घूमने जा रही हूँ कहीं बाहर। ओह नाइस। वैसे क्या हुआ बताओ ना, तुम मुझे ये क्यों पूछ रही थी कि मैं फ्री हूँ कि नहीं? वो यार बहुत दिन हो गए ना मैं क्लब में गई हूँ, तो बस मुझे आज क्लब जाना था। तो ठीक है फिर मैं सुबिन को मना कर देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्लब चली जाऊंगी। नहीं तुम मुझे मना मत करो, मैं कहीं चले जाऊंगी। आई श्योर? यस आई एम 100% श्योर। आई एम चिन शुगर। जिमी बेटा तो हम चलते हैं, ठीक है? ओके यार। बाय अंकल, बाय आंटी, बाय जीसू, बाय भाभी। जीसू बेटा सुनो, कल तुम यहाँ से यहाँ पर आ जाना, फिर जंकुक तुम्हें रिंग सेलेक्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है? ओके आंटी मैं आ जाऊंगी कल। जीसू बेटा घर चले? हाँ मम्मा चलिए। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। क्या मैं सुबिन की बातों से सच में जेलस हुआ था? नहीं यार मैं क्यों जेलस होऊंगा? पर एक मिनट की मेरे रूम की लाइट अभी तक क्यों जल रही है? कहीं वो अभी तक जगी तो नहीं है? जाकर एक बार चेक कर लेता हूँ। हे मिस लैंटन, तुम सोई नहीं क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं क्लब जा रही हूँ। ओह हेलो, रात के 12 बज गए और तुम कहीं जाओगी, समझ गई? ओह हेलो, मैं 12 बजे ही क्लब जाती हूँ। और हमें तुम्हें पूछ रही थी, मैं तुम्हें बता रही थी। क्या चलो मैं चलती हूँ। मैंने एक बार वो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम कहीं जाओगी? सॉरी जंकुक, पर मैं जा रही हूँ। हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो, तुम दिखो मैं बताना और तुम जाकर सो जाओ। हाँ चली गई? जंकुक तो उसे ऐसे अकेले ही सो सकता, तुझे उसके पीछे जाना होगा। फिर जंकुक भी वहाँ से उसके पीछे चले जाता है। यार सुनना, आज क्लब में कुछ खास मजा नहीं आ रहा ना? हाँ यार, क्योंकि आज यहाँ पर कोई अच्छी लड़कियाँ भी नहीं आई हैं। काश की कोई एक अच्छी लड़की दिख जाती तो मजा ही आ जाता। भाई भगवान ने सुन ली, सामने देख क्या लड़की है। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी स्वर्ग से एक अप्सरा उतरी हो। नजर मत लगा क्योंकि ये तेरी होने वाली भाभी है। और हाँ, ये मुझे किसी भी हालत में चाहिए। हाँ तो जाकर उससे बात करना। अभी नहीं, थोड़ी देर रुक। I know the things that you like. हाय बाय। पर मैं तुम्हें हाय कहा है? हाँ तो मैंने भी तुम्हें बाय कहा है। ओह अरे
क्यूट हाँ, बट आई लाइक इट। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो, क्या है? शादी करोगे तुम मुझसे? तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई हो। व्हाट? शादी और तुमसे? शक्ल देखी तुमने अपनी? क्यों, कोई खराबी है क्या मेरी शक्ल में? वेल आई डोंट नो बट आई डोंट लाइक यू, बट आई लाइक यू डार्लिंग। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। देखो मिस्टर, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इनफैक्ट हमारा बहुत ही बड़ा बिजनेस है और मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम जाओ यहाँ से। जब तक तुम हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना कर लिया, तो तुम प्लीज मुझे परेशान मत करो। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुमसे पहले से प्यार हो गया। अगर तुम नहीं मानी तो मैं उठा कर ले जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पागल हो गए क्या तुम? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो मेरे साथ। कौन है बे? तेरा बाप। और हाँ, तेरी हिम्मत भी कैसी है उसका हाथ पकड़ने का? देख चला जा यहाँ से वरना बहुत पीटेगा तू मेरे हाथ से। पीटेगा तो तू। ये ले। तेरी हिम्मत भी कैसी है उसकी हाथ पकड़ने की? बोल साले बोल। जग्गू क्या करो छोड़ो से, वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाएगा, पर इसकी हिम्मत भी कैसे तुम्हें छूने की? जग्गू को उसने मुझे छुआ है ना कि तुम्हें, प्लीज छोड़ो उसे। फिर ताई के कहने के बाद जग्गू को उसे छोड़ देता है। जग्गू तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? एकदम चुप और चलो यहाँ से। ओए रुक, अभी तो तू उसे यहाँ से ले जा रहा है पर वो सिर्फ मेरी है। मैं उसे अपना बना कर रहूंगा। तेरी तो मैं। जग्गू प्लीज रुको, चल यहाँ से। फिर वो दोनों क्लब से बाहर चले जाते हैं। जग्गू तुम पागल हो गए क्या? तुमने उसे लाइक क्यों की? अब चुप क्यों? कुछ बोलो भी। दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए क्योंकि तुम इसी के लायक हो। और मैं तुम्हें बार बार कहा था कि तुम बाहर नहीं जा सकती, पर तुम कहाँ किसी की सुनती हो? तुम्हें तो सिर्फ हमेशा अपनी मनमानी का ही है ना। जग पर मेरी बात तो सुनो। एकदम चुप। और क्या सुनो मैं? अगर आज में कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी को क्या जवाब देता मैं? जब तुम सॉरी सॉरी मैं फुट और तुम ज्यादा काने बैठो। अरे पर एक बार मेरी बात तो सुनो। और तातो को रोई हुई आ रही है। तुम बहुत गंदे हो। मैं गंदा हूँ? और अगर तुमने एक बार और रोना स्टार्ट किया तो मैं खींच कर लगाऊंगा हाथ में। जग तुम बहुत गंदे हो। अरे यार प्लीज तुम रोना बंद करो क्योंकि तुम मुझे रोते हुए बहुत क्यूट लग रही हो। क्या क्यूट लग रही हो? चलो एक सेल्फी लेते हैं। हाँ एक मिनट। क्या सेल्फी दूं क्या घुमा के? मम्मा। अरे यार तो फिर से शुरू हो गई। बेबी प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट दोगे तो ठीक है, उसके साथ साथ आइसक्रीम भी देना, ठीक है? ओके अब चलो। हाँ चलो। बेबी प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। एकदम चुप। क्या सुनो मैं? अगर आज में कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी को क्या जवाब देता? मैं नहीं जाने दूंगा। और तुम्हें पता है कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। ताई सुनो, तुमने मेरा कहीं चार्ज देखा क्या? इसे क्या हो गया? ताई हाँ क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? हाँ पर एक मिनट, तुम किसके ख्याल में खोई हुई थी? जंकुक के। ओह जंकुक हाँ। एक मिनट, क्या मैं जंकुक का अभी? हाँ डार्लिंग, पर एक मिनट, कहीं तुम्हें से प्यार तो नहीं हो गया? और शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे लगता है कि ऐसा ही है। एक बात बता, तुम्हारी और जंकुक की जोड़ी सच बहुत ही अच्छी लगती है। कम ऑन रोज़ा बस करो। ठीक है नहीं बोल रही। और हाँ चलो नीचे चलते हैं। हाँ डैडी कॉल। रोज सुनो डैडी कॉल आ रहा है। तुम जाओ, मैं थोड़ी बुलाती हूँ, ठीक है? ओके ताई। हेलो डैडी, कैसे हो आप? बहुत ही बुरा। मेरा तुम्हारे बिना यहाँ पर मन नहीं लग रहा। आई रियली मिस यू बच्चा। आई मिस यू टू डैडी। वैसे ताई प्रिंसेस जिमिन कैसी है? और हाँ जंकुक तो मुझे तो परेशान तो नहीं कर रहा ना? नो डैडी, जंकुक मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बल्कि मैं उसे बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ। आपको पता है मैं तो उसका रूप भी छीन लिया उससे। ताई प्रिंसेस ये तो गलत बात है ना? ओके डैडी, मैं जंकुक को सॉरी बोलूंगी, पर आपको पता है जंकुक ना बहुत ही ज्यादा अच्छे और आपको पता है वो बहुत ही स्मार्ट हो गया, बहुत ही स्वीट है और बहुत ही केयरिंग पर्सन है। हे ताई, आई लव नोबडी। ओह कम ऑन ताई, प्लीज डोंट लाई। और बताओ मुझे, कहीं तुम्हें जंकुक से प्यार तो नहीं हो गया? आई डोंट नो बडी, बट आई नो बेटा, क्योंकि मेरी प्रिंसेस कभी ऐसी नहीं थी। वो कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं करती थी, और खास करके तो जंकुक की। डैड कम ऑन, वो अच्छा है इसलिए मैंने उसकी तारीफ की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ओह तो ये बात है। बट ताई, क्या तुम सच में जंकुक से प्यार नहीं करती? मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? डैड आई डोंट नो यार। ओके वैसे ताई प्रिंसेस सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके डैडी बाय, लव यू। हे ताई, आई लव यार मुझे प्यार नहीं हो सकता। चल चलते हैं। गुड मॉर्निंग ताई। बेबी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। सॉरी, बड़ी शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। एक मिनट, ये तो मेरा डायलॉग है ना? ओह नाइस, तुम भी ऐसा बोलते हो क्या? हाँ। ओह नाइस। जीन देखो कौन आया है। हेलो आंटी। ओह हेलो बेटा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ओह पर सॉरी आंटी, मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो चलता ही है। ताई सुनो, ये तुम्हारे गाल पर रेड निशान कैसे है? वो दी क्या होता है? तुम जंकुक की तरफ क्यों देख रही हो? नहीं दी, वो एक्चुअली मैंने ना एक्सपायरी वाला क्रीम लगाए थे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा रैशेस हो गया है। ओह तो ये बात है। वैसे तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना? नहीं मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये।
और ये बार-बार जंगुक की तरफ क्यों देख रही है? पता लगाना होगा। जंगुक तो चले? हाँ चलो। जीसू सुनो, एक मिनट रुको। हाँ क्या होता है? वो जीसू, अगर तुम्हें और जंगुक को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी तुम दोनों के साथ बाहर चल सकती हूँ प्लीज? ताई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चल सकती हो हमारे साथ। क्यों है जीसू? हाँ तुम चल सकती हो हमारे साथ, इस बार मुझे थोड़ी कंपनी भी मिल जाएगी। और जीसू यू आर सो स्वीट आंटी दी, मैं चलती हूँ, बाय बाय बेटा, और अपना ध्यान रखना। जिमी सुनो ना, तुमने मेरी वो रेड वाली फाइल देखी क्या? अब हाँ, वो कबर्ड में तो रखा हुआ है, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ ठीक है चलो। शुगा, जिमी एक मिनट रुको, क्या हुआ मॉम? अब तो जंगकुक और जीसू की भी शादी होने वाली है, तुम दोनों मुझे खुशखबरी कब दोगे यार? जिमी क्या बोल रहे तुम? अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अब मुझे पोता पोती चाहिए यार। अब जिमी, शुगा बेटा, तुम दोनों कुछ करते क्यों नहीं हो? मॉम मैं तो करने की कोशिश करता हूँ, बट ये जो आपकी बहू है ना, ये मुझे रोक देती है। शुगा मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना, और तुम बहुत बुरे हो जाओ, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। जिमी रुको, हाँ मेरा काम तो हो गया, अब बस बाबा जी जल्दी से मैंने खुशखबरी दिला दो। वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल है। क्यों तुम्हारे लंदन में ऐसा मॉल ही है क्या? है, बट ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ओह तो ये बात है। खैर छोड़ो जीसू, चलो हम रिंग सेक्शन पर चलते हैं, ठीक है? ओके जैकब चलो। फिर वो सभी रिंग सेक्शन पर चले जाते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, तो बताइए आप सबको कैसे रिंग चाहिए? कुछ ऐसा दिखाओ जो अभी अभी एकदम लेटेस्ट आया हो। आप ओके सर, वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। वो सब मानना पड़ेगा, आपकी होने वाली फियांसे काफी ब्यूटीफुल है। ओह थैंक यू। सॉरी मैम, बट मैं इन्हें कही थी, ना कि आपको। ओह हेलो एक्सक्यूज मी, वो उसकी होने वाली फियांसे नहीं है, बल्कि मैं हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, मेरे को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, बट मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही कहा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी सच में बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब ऊपर से जोड़ी बना के वैसे लग रही है मुझे। देखो, अगर तुम्हें चुपचाप से रिंग दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी दिखाती हूँ। इडियट। जीसू आई एम सॉरी, मेरी वजह से उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इट्स ओके डैड, तुम सॉरी मत बोलो, ऐसा होता रहता है। प्लीज आप थोड़ा जल्दी दिखाएंगे क्या? ओके साहब, बस 2 मिनट में अभी लाती हूँ। हाँ मम्मा को कॉल। जंगकुक सुनो, तुम रिंग देखो, तब तक कि मैं मम्मा को कॉल अटेंड करके आती हूँ, ठीक है? ओके जीसू तुम जाओ। सर ये देखिए, ये एकदम एंटीक पीस है और आपको ऐसा रिंग और कहीं नहीं मिलेगा। ओह नाइस, काफी अच्छी रिंग है। हाँ सच में बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग है। सर सुनिए ना, आप एक बार अपनी होने वाले फियांसे को ये रिंग ट्राई करवा लीजिए। वो भी थोड़ा बिजी है, वो जब आती है तब मैं करवा लूंगा, ठीक है? सर कोई बात नहीं, पर जब तक वो आती है तब तक आप एक काम कीजिए, जो आपके बगल में ये है ना, उनको आप ये रिंग ट्राई करवा दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका और इनका रिंग का साइज तो सेम ही होगा। नहीं, मैं ये रिंग कैसे? ओह कम ऑन मैम, आप अपनी फ्रेंड की हैप्पी तो करिए, इतना मत सोचिए। फिर भी ताई, हाथ दिखाओ तुम अपना। पर जंगकुक कहाँ ना, हाथ दिखाओ। हाँ ओके। तेरा सुकून या जुनू तेरा, तेरी खुशी या तेरा गम, जो भी जिया वो जिया मैंने, जो भी किया तुझसे किया। वाह ब्यूटीफुल सर, ऐसा लग रहा है कि ये रिंग मैम के हाथों की नहीं बना है। हाँ बात तुमने सही कही। क्या बात जंगकुक? और हाँ मेरा रिंग कहाँ पर है? वो जीसू तुम्हारा रिंग मेरे फिंगर्स पर है। ताई ये मेरा रिंग तुम्हारे फिंगर्स पर क्या कर रहे हैं? वो मैम आप थोड़ा बिजी थे ना, तो सर ने मैम पर ही ट्राई कर लिया रिंग। जंगकुक तुमने ऐसे कैसे ट्राई कर लिया? और ताई तुम प्लीज ये रिंग निकालो। ओके जीसू अभी निकालती हूँ। फिर ताई रिंग निकालने की कोशिश करती है, बट उससे रिंग निकलती ही नहीं है। क्या करी होता है, जल्दी निकालो ना। हाँ जीसू बस निकाल ही रही हूँ। सो आई थिंक मैंने सही कहा था, ये रिंग मैम के लिए बनी है। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रिंग सिर्फ मेरे लिए बनी है। जीसू रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? जंगकुक मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, पर ये मेरा रिंग था ना, इसमें मेरा हक है, ना कि किसी और का। हाँ तो कोई बात नहीं ना, वो ट्राई तो करी है ना? नहीं बस बहुत ट्राई करी उसने। ताई दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ रिंग निकालने में। ओके जीसू। जीसू थोड़ा धीरे करो ना। ओह आई एम सॉरी ताई, मेरा ध्यान नहीं था। ओह गॉड निकल जा। जीसू इनफ, उसे हर्ट हो रहा है यार। जंगकुक हर्ट तो मुझे भी हो रहा है ना, क्योंकि वो मेरी रिंग थी। जीसू देखो यहाँ पर रिंग की कमी नहीं है, और प्लीज आप कोई और रिंग दिखाइए इन्हें। ओके सर। जीसू आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ताई तुम सॉरी मत बोलो, मेरे ख्याल से ये रिंग मेरी किस्मत में थी ही नहीं। मैम ये देखिए, ये रही आपकी रिंग, कैसी है? बहुत ही प्यारा है। जंगकुक इसे फाइनल करें? हाँ अगर तुम्हें ये ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। हाँ मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। बताओ कैसा लग रहा है? ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, योर बिल। और हाँ आप इसे काउंटर में जाकर बिल पे कर दीजिएगा, ठीक है? ओके एंड थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। जंगकुक सुनो ना, वो एक्चुअली मैंने आज सुबह कुछ खाया नहीं था, तो क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं प्लीज? वैसे ताई सही कह रही है, मैंने भी बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाया। चलो जंगकुक आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है चलो।
आखिर वो भागा बिना समझता क्या खुद को पूरी फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। जिमिन आई एम सो सॉरी। अब क्यों आए तुम मेरे पास, जाना यहाँ से। आई एम सॉरी ना, प्लीज गुस्सा मत करो तुम। हाँ शुगा क्या कर रहे हो? बस हमारी फैमिली को न्यू मेंबर देने की कोशिश कर रहा हूँ। शुगा पर जिमिन प्लीज आज नहीं। ओके शुगा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने। वाह ये आइसक्रीम तो बहुत ही यम्मी है। ओ ताई तुम्हें ना ऐसा कौन आइसक्रीम खाता है, दिखाओ इधर। लो अब ठीक है, सुनो अब ढंग से खाना। ओके शगुक सुनो, तुम्हारा जो है ना थोड़ा टेढ़ा है तो तुम उसे ठीक कर लो वरना तुम गिर जाओगे। ओके जीसू ठीक हुआ ना? हाँ सॉरी। ओह शिट शगुक आई एम सो सॉरी, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी और ये मुझसे गलती से हो गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके जीसू, और तुम सॉरी मत बोलो, मैं इसे क्लीन करके आता हूँ। ओके जगुक जाओ। ताई सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में जीसू? ताई देखो मुझे घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है, तो बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज तुम जगुक से दूर रहना। जीसू मैं कुछ समझी नहीं। ताई देखो मैं जगुक से बहुत प्यार करती हूँ, बट वो जिस तरीके से तुम्हारा केयर करता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। जीसू देखो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अगर तुम दोनों एक दूसरे के ऐसे करीब रहे ना तो ऐसा हो सकता है। ताई जीसू ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ताई क्या तुम सच कह रही हो? हाँ जीसू। तो ठीक है फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे और जगुक के बीच में कभी नहीं होगी और तुम हम दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी। जीसू आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे और जगुक के बीच में कभी नहीं होगी। और हाँ मैं तो कुछ दिनों के बाद जाने वाली हूँ यहाँ से, और उसके बाद पता नहीं यहाँ आना भी होगा या नहीं। ताई देखो प्लीज तुम बुरा मत मानना, बट क्या करूँ मैं प्यार करती हूँ इसे उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। कौन किसके बीच में नहीं आएगा? वो जगह कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा शर्ट भी ठीक तो है ना? नहीं जीसू मुझे इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए देना होगा। खैर चलो घर चले। हाँ चलो। ताई देखो प्लीज तुम बुरा मत मानना, पर क्या करूँ मैं प्यार करती हूँ इसे उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ मैं। ताई हाँ क्या हुआ, घर जाने को तुम्हें? हाँ जाने चलो। ओहो आज इस घर में चाय मिलेगा भी या नहीं? मुझे मिल जाएगा। इधर चिल्ला क्यों रहे हो? वैसे जिमिन कहाँ पर है? जिमिन आंटी वो दी अभी सोकर नहीं उठी है, कोई काम है क्या? बेटा वो तुम्हारे अंकल को चाय चाहिए था। खैर चलो मैं ही बनाती हूँ चाय। आंटी एक मिनट आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या तुम ताई बेटा तुम्हें चाय बनानी भी आती है? हाँ आंटी मैंने मम्मा को देखा था एक बार चाय बनाते हुए। तो ठीक है फिर जाओ और बनाओ। ओके आंटी मैं ऐसे चाय बनाऊंगी आज की आप ना कभी खा जाओगे। मैं कब को खाऊंगी या कब मुझे खाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। डोंट वरी ताई तू कर सकती है, और तूने मम्मा को ऑलरेडी एक बार चाय बनाते हुए देखा है तो तू कर लेगी। घर में टोटल 6 लोग हैं तो मेरे ख्याल से चाय बनाने के लिए मुझे 6 कप पानी चाहिए। हाँ चाय बना ही लिया। अब मैं काम करती हूँ, सबको जाके नीचे सर्व करके आती है चाय। फिर ताई कप में चाय निकालती है और बाहर सबको सर्व करने चली जाती है। अंकल आंटी ये रही दोनों की चाय। ओह थैंक यू सो मच बेटा, मुझे इसकी सच में बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। बोल तो ऐसे रहा जैसे इसके बिना तो मर ही जाते। ओह आंटी गुस्सा कम कीजिए और आप चाय टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। अब हाँ हे भगवान ये चाय है जहर। आंटी अब चुप क्यों, कुछ बोलो ना, चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है बेटा। थैंक यू आंटी। अंकल आप बताओ ना आपको कैसी लगी चाय? बहुत ही बढ़िया बेटा, मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी थी। और हाँ वेल डन। अंकल आपको मेरी चाय इतनी अच्छी लगी। आप एक मिनट यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए एक कप चाय और लेकर आती हूँ। नो बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। बाय जीन। रुको मैं भी तुम्हें ऐसा चलती हूँ। हाँ ठीक है चलो। मेरे ख्याल से अंकल आंटी को मेरे हाथों की चाय अच्छी लगी। मैं एक काम करती हूँ, जिनको को भी टेस्ट करा के आती हूँ कि मैं कितना अच्छा चाय बनाती हूँ। हाँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे क्यों चाहिए था जब उसे कोई हर्ट पहुंचाता है उसे छूता है? आखिर हो क्या रहा है मुझे? 11 बज गए। हे भगवान मैं अभी तक सोई हूँ और पता नहीं घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शुगा उठो ना, क्या कर रही हो? जल्दी उठो, सुबह हो गई है। अरे यार जिमिन क्या हुआ? सुबह क्यों उठा रही हो मुझे? शुगा जल्दी उठो, सुबह के 11 बज चुके हैं। क्या 11 बज चुके हैं? ओह माय गॉड आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मैं फ्रेश होने
जा रहा हूँ। शुगर को फ्रेश होने पहले मैं जाऊंगी। जिमिन देखो ये लड़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हाँ, एक काम करते हैं हम दोनों जाकर फ्रेश हो जाते हैं। ओके बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि वॉशरूम में जाने के बाद तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। ओके कुछ नहीं करूंगा, अब चलो। जंकुक ये रही तुम्हारी वाओ नाइस बॉडी। यार तुम ठगी हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे अनजान लड़की को ताड़ते हुए? ओ हेलो, मुझे ना शर्म आती है और ना मैं कोई ठगी वर्गी नहीं हूँ। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे नंगू पुंगू घूमते हुए? ओ हेलो एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पर नंगू पुंगू घूमूं या कुछ भी घूमूं, तुम्हें उससे क्या करना है यार? मुझे क्या करना है, पर यार तुम जाकर अपने कपड़े पहनो। हाँ ठीक है पहन रहा हूँ, तुम चिल्लाओ मत। फिर जंकुक जाके अपने कपड़े पहन लेता है। वैसे ताई एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लगी ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमसे अच्छी बॉडी तो युनवो की है। व्हाट युनवो? ये युनवो कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? व्हाट यू मीन बाय मेरा भी बॉयफ्रेंड है? क्या मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि तुम तो एक नंबर की सुर्फ नखाओ ना। व्हाट? मैं सुर्फ नखाओ तो तुम भी किसी बकासुर से कम नहीं हो। एंड यू नो व्हाट मिस्टर बकासुर, युनवो की बॉडी ने तुम्हारी बॉडी से लाख गुना बेटर है। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बॉडी ढंग से नहीं देखी, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। ओ हेलो, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ मेरी बॉडी। इधर आओ तुम। हे ये क्या कर रहे हो तुम? बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मेरी बॉडी तुम्हारी उस सॉ कॉल्ड यूनिवर्स से करोड़ गुना बेटर है। देखो मुझे तुम्हारी ना बॉडी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज तुम अपने कपड़े मत निकालो प्लीज। मैं तो दिखाऊंगा ही, देखो तुम। तुम्हें समझ नहीं आता कि एक बार में मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं देखनी और बटन लगाओ तुम अपने यार, मुझे तो दिखानी है। और इधर आओ तुम। ताई क्या होगा तुम्हारा? जंकुक की क्या करिए तुम, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो और मुझे ना अपने हस्बैंड के साथ ही वर्क करने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है छोड़ दूंगा, पर उससे पहले तुम मुझे ये कहो कि मेरी बॉडी तुम्हारी उस सॉ कॉल्ड यूनिवर्स से करोड़ गुना बेटर है। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जंकुक देखो प्लीज ऐसा मत करो। और मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बॉडी सर्वगुण संपन्न है, इस दुनिया में तुम्हारी जैसी बॉडी किसी की भी नहीं है, तो प्लीज मत करो ऐसा। ठीक है नहीं दिखा रहा, पर एक बात बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैंने ना फर्स्ट टाइम चाय बनाया था, तो तुम टेस्ट करके बताओ ना कि मेरी चाय कैसे बनी है। ठीक है, पर एक बात बताओ, तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? और विनय शट अप यार, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। ठीक है। जंकुक क्या हुआ, बताओ ना चाय कैसे बनी है? बहुत अच्छी बनी है। ओह ऐसे है क्या? तो दिखाओ, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम ये टेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? मैं तो करूंगी, दिखाओ इधर। फिर ताई जंकुक के हाथ से कप ले लेती है और खुद चाय पी रखती है। कितनी गंदी चाय बनी है। तुम ये चाय कैसे पी सकते हो यार? बस ऐसे ही। व्हाट ऐसे ही? बताओ मुझे तुमने चाय क्यों पी? बस ऐसे ही। और तुम जाओ यहाँ से। जब तक तुम मुझे बता नहीं देते तब तक तुम यहाँ से कहीं जाओगे। और बताओ क्यों पी तुमने ये गंदी चाय? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे, और तुम प्लीज जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। क्या बोल रहे हो यार तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ और आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ भी करना ही होगा। जंकुक ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी। I'm so sorry, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये क्या हुआ मेरे साथ अभी? कोई है तो नहीं ना यहाँ पर? हाँ बस कोई नहीं यहाँ पर। जिमिन बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम? मामा हाँ बेटा, मैं वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ माम मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है। दी सुनो, ये आपके नेक पर ये रेड रेड निशान क्या है? वो होता है बहुत ही ज्यादा मच्छर हो गए ना, तो उसी ने काटा है। ओह लगता है काफी बड़ा मच्छर था। वैसे दी कहीं ये किसी सुगा नाम की मछली तो नहीं काटा आपके नेक पर? अरे हाँ उसने तो काटा है। ये फंस गया। ओह तो जिसने काटा है। ओह ताई प्लीज चुप हो जाओ, और तुम बहुत बुरी हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना। ओके नहीं बोलूंगी। जिमिन बेटा सुनो, चलो हम कल की एंगेजमेंट की कुछ तैयारियां कर लेते हैं। ओके मॉम चलिए। एंगेजमेंट? हाँ एंगेजमेंट, कल तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है ना? हाँ तुम खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ओह नाइस। आज हमारे बच्चों की एंगेजमेंट होने वाली है और कल शादी। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए ना, और मैं बहुत खुश हूँ कि जंकुक हमारे घर का दामाद बन रहा है। हाँ यार तूने सही कहा, वैसे मैं बहुत लकी हूँ कि जीसू जैसी बच्ची हमारे घर की बहू बनने वाली है। क्या बातें हो रही तुम दोनों समझियो में? कुछ नहीं, बस हम अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे कि वो सब कितने जल्दी बड़े हो गए। हाँ तुमने सही कहा। वैसे वो दोनों है कहाँ पर? मॉम आई थिंक जंकुक रेडी हो रहा होगा। नहीं जिमिन, वो तो कब का रेडी होकर नीचे आ गया था। ओ तो ये बात है। वैसे जीसू भी कहीं पर नजर नहीं आ रही, लगता है वो दोनों साथ में होंगे। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। It is the best, that is the best।
ओह गॉड, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आज मेरी एंगेजमेंट है जीसू के साथ और मैं ताई के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आखिर क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ जंकुक, परेशान नजर आ रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। हाँ तो जाके सर दर्द की दवा खा लेना। नहीं यार रहने दे। क्या रहने दे, चुपचाप चल मेरे साथ। क्या हुआ सुबिन, तुम जंकुक को कहाँ ले जा रहे हो? कई बार मेरी ख्याल चलो मैं चलता हूँ, तुम दोनों बातें करो। अरे इसे क्या हो गया, ये क्यों चला गया? अरे यार वो पागल है। वैसे तुम बताओ क्या हुआ? वो जंकुक एक्चुअली ना डैड ने टिकट बुक करवाई है हम दोनों की हनीमून की। ओ तो तुम मुझे ये बताने आई थी? हाँ क्योंकि मैं बहुत खुश थी और फाइनली आज हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी, फिर कल शादी, उसके बाद हनीमून, फिर अपने बच्चे होंगे यार। जीसू प्लीज थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ वाओ ब्यूटीफुल। जंकुक उधर देखो। Why is this so beautiful? Hello guys. Oh, hello Tai. But you know what? You're looking so gorgeous. Thank you Jisoo and you also. Oh, thank you Tai. वैसे ये बताओ मैं और जब क्यों लग रहे हो साथ में? हाँ तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। ये दोनों अच्छे तो लग रहे हैं बट उस जीसू की जगह पर अगर तुम होती तो मेरे ख्याल से तुम दोनों की जोड़ी ज्यादा बेटर लगती। रोज प्लीज चुप करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। जीसू जब बेटा तुम दोनों इधर आओ, सभी गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके मॉम अभी आए। चलो जीसू। हाँ चलो। फिर वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। अटेंशन एवरीवन, सभी का ध्यान दीजिए। अब वो टाइम आ गया है जब मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे को रिंग पहनाएगी। जीसू बेटा रिंग पहनाओ जंकुक को। ओके मॉम। जंकुक बेटा हाथ आगे करो। वो मॉम। जंकुक ताई की तरफ क्या देख रहे हैं? हाथ आगे कर। ओके भाई। जंकुक बेटा अब तुम जीसू को रिंग पहनाओ। जंकुक क्या सोच रहे हो? रिंग पहनाओ ना जीसू को। भाभी वो क्या हुआ जंकुक, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो रिंग पहनाओ ना जीसू को। ओके डैड। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी आती हूँ। अरे ताई पर मेरी बात सुनो। हाँ ताई को क्या हुआ? वो ऐसे दौड़कर कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, देखकर आती हूँ कि आखिर उसे हुआ क्या है। फिर जिमिन भी ताई के पीछे चली जाती है। और जिन कांग्रेचुलेशंस, फाइनली हमारी बच्चे की एंगेजमेंट हो गई। हाँ यार और तुझे भी कांग्रेचुलेशंस। मॉम सुनो ना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जंकुक रुको, हमारे सभी गेस्ट से मिलो, उसके बाद चले जाना तुम। सॉरी डैड पर अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो जंकुक बेटा अंकल जंकुक को रेस्ट करने दीजिए और वैसे भी कल तो हमारी वेडिंग है तो हम गेस्ट से कल मिलेंगे। क्यों मैंने सही कहा जंकुक? हाँ एंड थैंक यू मुझे समझने के लिए। इट्स ओके जंकुक और अब तुम जाओ। जंकुक की एंगेजमेंट हो गई पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है इतना? ताई बेबी क्या हुआ तुम्हें और तुम वहाँ से भागकर ऐसे क्यों चली आई? दी ताई बच्चे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा बताओ मुझे। दी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जंकुक की एंगेजमेंट जीसू से हो गई है। ताई सुनो, कहीं तुम्हें जंकुक से प्यार तो नहीं हो गया? आई नो दी बट आई नो ताई एनीवे व्हाट, जब हमें किसी से प्यार होता है ना तब हम उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते, हमें उन्हें किसी और के साथ देखकर बुरा फील होता है और शायद इसी को ही प्यार कहते हैं। दी अगर इसी को ही प्यार कहते हैं तो हाँ मैं करती हूँ जंकुक से प्यार, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उससे प्यार करती हो, तो अब देर किस बात की? जाओ और उसे अपने दिल की बात बताओ। नहीं दी अब बहुत देर हो गया है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है, अब मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता सकती। ताई देखो अभी कोई देर नहीं हुआ है एंड आई एम डैम श्योर कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम जाओ उसके पास और अपने दिल की बात कहो उससे। नो दी मैं जंकुक से अपने दिल की बात कभी नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने जीसू से प्रॉमिस किया है कि मैं दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। ताई व्हाट डू यू मीन बाय तुमने उसे प्रॉमिस किया है? क्या तुम उसके लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दोगी? यस दी और मेरा क्या है, मैं कल शादी खत्म होते ही लंदन वापस चली जाऊंगी और वैसे भी मॉम ने मेरी शादी किसी और से तय कर ली है। मम्मा ने तुम्हारी शादी तय कर ली है मतलब? वो दी ये किसका नंबर है? दी एक मिनट। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो मैम मैं आपका ड्राइवर बोला हूँ लंदन से। वो एक्चुअली मैम आपके डैड को हार्ट अटैक आ गया और हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाए, तो प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। व्हाट? पर ये कैसे हुआ?
मैम ये सब पूछने का टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। ओके ओके मैं भी आ रही हूँ। ताई क्या हुआ, किसे कहा था और तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? दी वो डैड को हार्ट अटैक आ गया है। व्हाट? हार्ट अटैक? पर ये कैसे होता है? आई डोंट नो दी, बट मुझे इतना पता है कि मैं डैड के पास वापस जा रही हूँ और आप प्लीज जी से कहकर मेरी लंदन की टिकट करवा दीजिए। ओके मैं उसे अभी बोलती हूँ और तुम चलो मेरे साथ। ठीक है आर्यन, तो हम चलते हैं, कल मिलते हैं शादी में हमारे बच्चों की। ओके यार, बाय जी बेटा। बाय अंकल। मॉम चले? हाँ चलो। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन फाइनली कल हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी और मैं बहुत खुश हूँ कल के लिए। हाँ जी तुमने सही कहा, मैं भी कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शुगर कहाँ हो तुम? जिमिन क्या हुआ तुम्हें? मैं यहीं पर ही हूँ और तुम रो क्यों रही हो? शुगर डैड को हार्ट अटैक आया है। व्हाट? हार्ट अटैक? जिमिन बेटा ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। जिमिन देखो प्लीज तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। ओके शुगर तुम जल्दी से लंदन की टिकट करो। दी पर हम तो दो है ना, तो तीन टिकट क्यों? ताई क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ लंदन चल रही हूँ। दी आप नहीं आ सकते हमारे साथ, कल जंको की शादी है, आपको यहाँ रहना जरूरी है। ताई बेटा सुनो, जंको की शादी से इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज्यादा तुम्हारे डैड है, तो प्लीज जिमिन को आए तुम्हारे साथ। अंकल आप समझ नहीं रहे हैं और दी मैं हूँ ना डैड के लिए, तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। पर ताई दी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर मम्मा को पता चल गया ना कि मैं यहाँ हूँ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा मतलब मैं को समझी नहीं। दी मेरे पास अभी आपको समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जिस मेरा टिकट बुक हुआ या नहीं? हाँ ताई तुम्हारा टिकट बुक हो गया है। वैसे रोज कहाँ पर है? शुगर बेटा वो अपने रूम में है। ओह ताई सुनो, तुम जल्दी से अपने रूम में जाओ और जाकर अपना और उसका सामान पैक करो। ओके जिसमें अभी जाती हूँ। ये सबके फेस से उतरे हो क्यों है? लगता है कुछ हुआ यहाँ पर। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। मॉम क्या हुआ? आप सब ऐसे चुपचाप क्यों है? कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा वो एक्चुअली ताई के डैड को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वो लंदन वापस जा रही है। लंदन वापस जा रही है? हाँ बेटा, और अभी तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाओगे। ओके मॉम। आंटी हम आ गए, अब चले क्या? हाँ बेटा जब उसे जाता है और उसको छोड़ कर आओ। ओके मॉम चलो। ताई सुनो, तुम अपना और डैड का ध्यान रखना और हाँ मुझे कॉल करिए ना, ठीक है? ओके दी। ताई बच्चा आई मिस यू, और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और बाय बच्चा। बाय आंटी। गुलाबो जी सुनिए, अपना ध्यान रखिएगा आप। ओके और तुम भी अपना ध्यान रखना, ऐसे पागल से हरकतें मत करते रहना, ठीक है? आपने बोल दिया ना तो अब मैं ऐसे हरकतें करने छोड़ दूंगा। बाय। शुगर डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? जिमिन जस्ट डोंट वरी, डैड को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। शुगर बेटा सुनो, जाओ जिमिन को अंदर ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। ओके डैड। जिमिन चलो। चलो। लो हम एयरपोर्ट पहुंच गए, अब तुम जा सकती हो। हाँ जा रही हूँ। वैसे तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या मुझसे? कुछ कहना था क्या? नहीं क्या, चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो। रुको, अब क्या हुआ तुम्हें? तुमने जाने से पहले मेरा रूम अच्छे से क्लीन तो किया है ना? हाँ इतने अच्छे से क्लीन किया है ना कि अब तो मेरे वहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिलेगा। ओह नाइस, अब तुम जा सकती हो। हाँ बाय। रुको, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाय। गुड बाय। चलो वो नहीं कहने वाला तुमसे कुछ भी। हाँ चलो। जिमिन क्या हुआ, परेशान नजर आ रही हो? शुगर ताई के पास कॉल कर रही हूँ पर देखो ना वो कॉल ही उठा रही मेरा। लगता है वो हॉस्पिटल में होगी। एक काम करो तो मॉम से पूछ लो कि डैड अभी कैसे हैं। मैंने मॉम के पास भी कॉल किया था पर उनका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है वो दोनों हॉस्पिटल में होंगे, पर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, डैड ठीक हो जाएंगे, ठीक है? हाँ गुड बाय। जंकुक मेरे भाई, मुझे पता है तो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, प्लीज मना कर दे शादी के लिए। किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक दोस्त हो मैं तेरा, एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोल। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और तू जा भी यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी शादी में रुकने का शौक भी नहीं जिसमें तू खुश ना हो। सुबिन तो आखिर समझ क्यों नहीं आया? अंकल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और अब उन्हें धोखा नहीं दे सकता यार। मैं सब वजह समझता हूँ। खैर चल, वैसे शादी मुबारक हो तुझे। सुबिन तो गॉड मैं कैसे समझाऊँ इसे? जिन हमारा इंतजार खत्म हुआ और आज हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी यार। हाँ क्या हुआ जिन, तू थोड़ी परेशान नजर आ रही है, कुछ हुआ है क्या? वो आयु एक्चुअली ताई और जिमिन के डैड का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो वो उसी को लेकर परेशान है थोड़ी। ओह तो ये बात है। वैसे ताई दिखाई दे रही, वो लंदन वापस चली गई क्या? हाँ चली गई। ओह तो ये बात है, पर यार वो बहुत प्यारी बच्ची थी, मैं उसे मिस करूंगा। हाँ यार हम सभी से बहुत मिस कर रहे हैं। डैड सुनिए, जंकुक स्टेज पर वेट कर रहे हैं, चले? हाँ ठीक है चलो। आंटी जिसु का है वो रेडी तो हो गई ना? हाँ बेटा वो रेडी हो गई, जल्द जाओ उसे लेकर आओ। हाँ मैं अभी लाता हूँ हमारी प्रिंसेस को। जंकुक बेटा ये लो, आज से हमारी अमानत हमारी बच्ची जिसु तुम्हारी हुई। हाँ
जी अंकल। हाय, हमारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में दोनों। हाँ यार। अटेंशन एवरीवन, तो फाइनली आज मेरी शादी होने वाली है और हाँ, मेरी शादी हो उससे पहले जंगकुक मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या जिसो? तो जंगकुक, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम इस शादी से खुश हो ना? जिसो बेटा, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? ऑब्वियसली जंगकुक बहुत खुश है शादी से। आंटी, ये तो आप कह रहे हो ना, मुझे तो जंगकुक के मुंह से सुनना है। जंगकुक बताओ, तुम खुश हो ना? ओ रब्बा वे, ये जंगकुक कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे चुप क्यों है? मुझे क्या पता। आर्यन सुन, जंगकुक को क्या हुआ यार? मुझे नहीं पता यार। जंगकुक बेटा, जिसो तुमसे कुछ पूछ रही है बताओ उसे। डैड, वो मैं। हाँ जंगकुक, तुम क्या? वो मैं। जंगकुक साफ साफ बता, तो खुश है या नहीं? वो मैं खुश नहीं हूँ। ये क्या कह रहे थे तुम? जिसो बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ डैड, जंगकुक के साथ खुश नहीं है। जिसो बेटा, पर जंगकुक ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। आंटी तो कहाँ वो कुछ कहता है, उसे जो कहा जाता है बस वो करता है। जिसो आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बताओगी हम सबको अच्छे से? भाभी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जंगकुक के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जंगकुक मुझसे प्यार ही नहीं करता। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जिसो? क्योंकि जंगकुक का शरीर यहाँ पर तो मौजूद है, पर उसकी आत्मा यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो किसी और के पास है। जिसो बेटा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जंगकुक की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ताई से प्यार करता है। पर बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लगता नहीं आंटी, ये सच है, क्योंकि कल मैं जंगकुक से मिलने गई थी उसके रूम में। फिर उसके बाद मिस लंदन, सुनो, चलो खाना खा लो। ओह, वो तो चली गई यहाँ से, तो खाना कैसे खाएगी? मैं भी ना। अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चली गई, अब मैं अपने रूम में आराम से रह पाऊंगा। पर मुझे उसकी कमी क्यों महसूस हो रही है? मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? ओह हेलो मिस्टर कोरिया, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों फुलाया हुआ है तुमने? कुछ भी नहीं, पर तुम यहाँ कर रही हो? मुझे लगा कि तुम मुझे मिस कर रही हो, तो मैं इसलिए आ गई तुमसे मिलने। ओह हेलो मिस लंदन, मैं तुम्हें कोई मिस नहीं करता। तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, बाय। हे देखो, तुम रुको। चली गई, इसका मतलब मैं सपना दिख रहा था। ये आखिर हो क्या रहा है मुझे? आंटी, इतना सब कुछ जानने के बाद में जंगकुक और ताई के बीच नहीं आना चाहती, इसलिए I'm really sorry, मैं शादी नहीं कर सकती। आयु, मेरी बच्ची कितनी समझदार हो गई है ना। जॉनसुक, आर्यन के जैसे थप्पड़ खा रहे हैं क्या? हमारी बेटी बोलो यार। हाँ, हमारी बेटी। जिसो, थैंक यू सो मच मेरे भाई को भेज छोड़ने के लिए। व्हाट डू यू मीन भेज छोड़ने के लिए? तुम आगे कहना क्या चाहते हो? वो जिसो, एक्चुअली मैं तुम्हें कभी अपनी भाभी माना ही नहीं था। वो भाभी तो मैंने शुरू से ताई को ही माना था, तो सॉरी यार। ओह, तो ये बात है, बट मैं कैसा थोड़ा जेलस फील कर रही हूँ कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है। ये सब तो ठीक है, पर ताई का क्या? ताई पसंद तो करती है ना मैं जंगकुक को। हाँ मॉम, जंगकुक के एक थप्पड़ ने ताई पर ऐसा जादू कर दिया कि वो उससे प्यार ही कर बैठी। मतलब अब कहना क्या चाहते हो? मतलब कि मेरे नालायक भाई, वो तो सब प्यार करती है। What? मतलब वो मिस लंदन मुझसे प्यार करती है? हाँ मेरे लाल, प्यार करती है मुझसे। मम्मा, मैंने सही किया ना? बेटा, तुमने बिल्कुल अच्छा किया, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आर्यन यार सुन, तब हम चलते हैं, कल मिलते हैं ऑफिस में, ठीक है? ओके यार, और आप सभी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई शादी नहीं होगी। शादी हो या ना हो, हमें क्या करना? हम तो बस यहाँ पर खाना ठीक रहे थे, वैसे काफी अच्छा खाना बनवाए थे, है ना? सुबह सुन, जल्दी से लंदन की टिकट कर, मुझे अभी ताई के पास जाना है तुरंत। ओके अभी करो, और साथ में मैं भी तेरे साथ चलूंगा, ठीक है? ओके। ये किसका नंबर है? हेलो जंगकुक, कैसे हो? और पहचाना था मुझे? सॉरी, कौन बोल रहा है? वही जिसको तूने उस दिन क्लब में कुत्तों की याद धोया था। ओह, तो तू बोल रहा है, आखिर क्या काम है तुझे मुझसे? कुछ नहीं, बस मुझे तुझे ये बताना था कि अब तेरी ताई मेरे पास है। तेरे पास है मतलब? आखिर तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं, और हाँ, मैं तुझे कहा था ना कि मैं सपना बना कर रहूंगा, और हाँ, कुछ देर के बाद हम दोनों की शादी है। पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शादी से पहले मैं इसके साथ वो सब कर लूं। देख, तू इसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। अगर तूने इसके साथ कुछ भी किया तो आई स्वेयर जान लूंगा मैं तेरी। ओह हेलो, पिंजरे में रहकर फड़फड़ाना बंद कर, और अगर तेरे में हिम्मत है तो आ और इसे यहाँ से लेकर जा। आ रहा हूँ मैं, और तू वही रुक, तू तो आज नहीं बचेगा, ठीक है? देखते हैं कौन बचेगा और कौन नहीं, पर आज तुम्हें सपना बना कर रहूंगा, तू कहना सीखा है। ओए कुत्ते, चुप कर, तेरे सपना कभी सच नहीं होगा। ओए तू चुप करना, बहुत बोलती है। कुछ नहीं, बस मुझे तुझे ये बताना था कि अब तेरी ताई मेरे पास है। जंगकुक, क्या हुआ? किसका कॉल है? तुम ऐसा चुप क्यों? कुछ बोलो। वो भाभी, मेरा उस दिन क्लब में लड़ाई हो गया था, और उसी का बदला लेने के लिए उसने ताई को किडनैप कर लिया है। व्हाट? किडनैप? हाँ जिमी, समझ कर। जिमी, क्या हुआ तुम्हें? आगे खोलो तुम अपनी, और प्लीज को जल्दी डॉक्टर के पास कॉल करो। हाँ मैं भी करती हूँ। सुबह बेटा जल्दी से जिमी को अंदर ले जाओ। हाँ ओके डैड। जिमी चलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर अभी आगे सब ठीक कर देंगे। डैड सुनो, मैं ताई को लेने जा रहा हूँ। ओके बेटा जाओ। जंगकुक सुन, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हाँ चल। हाय, तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से।
बच्ची। ओ स्वीट हार्ट, जल्दी कितनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हम दोनों की शादी होनी है। पर मैं सोच रहा हूँ कि ना शादी से पहले हम दोनों वो सब कर ले। अबे नल्ले, सोचना भी मत उसके साथ कुछ करने की, वरना जब तुझे जमीन में काट देगा। सुना ना तुमने क्या कहा उसने? अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो वो जाने लगा तुम्हारी। तुम दोनों बहुत बोलती हो, बट आई लाइक इट। अबे नल्ले सुन, मुझे भूख लगी, जा कुछ खाने का ला। ओ हेलो मैडम, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है जो मैं तुम्हारे कुछ खाने का ला। तू सच में एक नंबर का नल्ला है रे। अगर तुझे किडनैप करना ही था तो वही कर लेता ना, तो कम से कम हमको खाने को भी तो कुछ मिलता। ए चुप कर, बहुत बोलती है। अबे तू चुप कर और हाथ खोल, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। नहीं खोलूंगा तुझे अभी जितना उड़ना है उड़ ले, क्योंकि जब वो आएगा ना यहाँ पर तब तो तेरी शामत आने वाली है। वो तो वक्त ही बताएगा डार्लिंग। व्हाट, किडनैप हो गई है? पर ये सब कैसे हुआ? वो यार कल हमारे पास एक कॉल आया था और उसने कहा कि तुझे हार्ट अटैक आ गया, इसलिए जंकुक ताई को छोड़ने गया था एयरपोर्ट में, और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। पर मुझे तो हार्ट अटैक आया ही नहीं है और मेरी बच्ची पता नहीं कैसी होगी। देख तू टेंशन मत ले, जंकुक गया सब जाने, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? यार टेंशन कैसे ले लूं बाबू मैं उसका, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। क्या हुआ जी, किससे बात कर रहे हो? और ताई ताई ठीक है ना? नहीं वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब हमारी बच्ची कहाँ है जी? बता मुझे। वो लीसा ताई कुछ दिनों के लिए कोरिया गई हुई थी और वहाँ पर उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। व्हाट, किडनैप? पर ताई कोरिया क्यों गई? वो मैंने उसे भेजा था ताकि वो इस शादी से बच सके। ओह तो तुमने उसे भेजा था? जी होप, आई स्वेयर अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीसा तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करे ना, पर ये सभी भी छोड़ो और चलो हम कोरिया के निकलते हैं। ठीक है चलो, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। सुबह ये लोकेशन वही है ना जिसे तुमने ट्रैक किया था? हाँ भाई यही है, और मेरे ख्याल से वो सब इस फैक्ट्री के अंदर ही है। तो अब देर किस बात की है, अंदर चल, क्योंकि उस कमीने से मुझे हिसाब किताब करना है। हाँ चल। अबे नल्ले सुन, अब क्या हुआ तुम्हें? जाकर फैन लगा, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है मुझे। देख मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है और देखिए मेरे पास चाकू है, अगर तेरे पेट में गया ना तो तू बचेगी नहीं। अबे वो फरफराती हुई कबूतर ज्यादा उड़ मत, क्योंकि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वरना तो मैं तुम्हें पक्का मार देता। कहाँ हो तुम? ताई, तुम मेरी बात सुन पा रही हो क्या? जंकुक वो यहाँ आ तो गया पर वो बचेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं मारूंगा, फिर मैं उसके बाद तुमसे शादी करूंगा, समझ गई तुम? देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो तुम्हें जो करना है तुम वो मेरे साथ करना, पर प्लीज उसके साथ कुछ मत करना। ओह बेबी प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, और मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और हाँ, ओह हेलो मिस्टर जॉन जंकुक, इधर आओ, तुम्हारी ताई इधर है। ये आवाज तो हाँ ताई तुम, और तुझे तो मैं वरना मैं इसको मैं यही कर दूं और फिर तुम्हें कभी नहीं समझ गया? जंकुक जा यहाँ से, क्यों आया तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें लिए भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, समझ गई तुम? जंकुक सुन, दिमाग से काम ले, उसके हाथ में चाकू है और वो ताई और उसके साथ कुछ भी कर सकता है, समझ गया? तू सही कह रहा है। ओहो क्या हुआ जंकुक, इतने में ही रह गए क्या? मैं जॉन जंकुक हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, बल्कि मैं तुम जैसे कुत्तों को डराता हूँ। और छोड़ता है और उसको ठीक है छोड़ दूंगा, पर सिर्फ इस रोज को, क्योंकि ये बहुत दिमाग खाती है मेरा। अबे नल्ले अगर मेरा बच गया तो मैं तुझे खा दूं, और हाथ खोल मेरा। ए चुप कर, वरना इन दोनों को मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। अबे ये हाथ में चाकू रखकर धमकी किसको दे रहा है? अगर हिम्मत हो चाकू फेंक के बात कर। सुबिन मेरे भाई, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे चाकू फेंक कर बात करे, क्योंकि इसे पता है कि अगर उसने चाकू फेंक दिया तो ये जान से जाएगा। जान से तो तू जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। एक मिनट, पुलिस? क्या पुलिस? हाँ पुलिस, और ये ले मार साले को अच्छे से मार, और 2-4 दूसरे मेरे रास्ते ले। आखिर तेरी हिम्मत भी कैसी उसको किडनैप करने की और मेरे ताई के गले में चाकू रखने की? बोल आज छोड़ मुझे, और तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। जानता तो तू मुझे नहीं है, और हाँ अगर ताई को रोज भी आ जाती है ना तो मेरी जान निकल जाती है, और तूने तो उसे छूने की कोशिश की है, तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा? इसी तरह जब उस पर्सन को बहुत मारता है और वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तुम ठीक हो ना? तुम मेरे पास आ गए ना तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। प्लीज ऐसे सेंटी वाली बातें मत करो, वरना मेरे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे यार। ओके नहीं कर रहा। ओह हेलो लैला मजनू, अगर तुम दोनों को हो गया हो तो मुझे भी खोलो यार। हाँ मैं भी खोलता हूँ। फिर सुबह जाकर उसका हाथ खोलता है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और हाँ ताई माय बेबी कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बिल्लो रानी, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे ताई रोज तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, मैं तो तुम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ के आया था ना, तो तुम दोनों किडनैप कैसे हो गए यार? ओह जंकुक एक्चुअली मैंने अपना पर्स तुम्हारे कार में भूल गई थी, और वही लेने हम दोनों तुम्हारे पास आए थे, तभी इसने हमें किडनैप कर लिया। और वो कॉल भी इसने किया था है ना? हाँ, और अंकल को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ओ गॉड क्या हो गया? क्या हुआ सुबिन? यार वो भागे यहाँ से। कोई बात नहीं, भागने दो, क्योंकि उसका पता तुम्हें लगा ही लूंगा। और चलो अभी घर चलते, क्योंकि घर वाले हमारे लिए परेशान हो रहेंगे, ठीक है? चलो। जिन, सुगा, आर्यन, कहाँ हो तुम सब? लीसा तुम यहाँ पर, और तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? जिन चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, मेरी बच्ची कहाँ पर है? और जिमिल भी कहीं दिखाई दे, कहाँ है वो? मॉम जिमिल
तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर से चेक करें अभी। व्हाट डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं डैड, अचानक से चक्कर आ गया था। ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? वहाँ मेरी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया और यहाँ मेरी बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। लीसा संभालो खुद को। और उन सब में सबकी क्या गलती है? हाँ सही कहा तुमने, सारी गलतियाँ तुम्हारी है। अगर तुम मेरी बच्ची को यहाँ नहीं भेज रहे तो ये सब होता ही नहीं। मम्मा बस करो यार। ताई माय बेबी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है भी है मम्मा कितना डर गई थी। मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज आप रोना बंद करो यार। ओके ताई प्रिंसेस, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं भेज रहा तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। कम ऑन बड़ी, कम से कम आप तो सेंटी वाली बातें मत करो यार, आपके फेस में सूट नहीं करता। ओके ताई, शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो। आंटी भगवान का शुक्र तो है ही, पर उसके साथ साथ जंकुक और सुबिन का भी है। अगर वो दोनों हमें बचाने नहीं आते ना तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देता। मेरे होते वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर उसने अगली बार करने की कुछ कोशिश भी की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। जंकुक बेटा बस करो और चल के दवाई लगा लो। ओके डैड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप और मेरी मीना कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और आप सबके लिए गुड न्यूज है। कैसे गुड न्यूज? कांग्रेचुलेशंस गाइस, प्रेग्नेंट, आपके घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है। व्हाट? प्रेग्नेंट? इसका मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ बेटा, और मैं दादा, और मैं दादी, और मैं नानू, और मैं नानी, और मैं चाचू, और मैं मासी। डॉक्टर सुनिए, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ आपकी वाइफ है, जाओ मिल लो। ओके डॉक्टर। ओह जिमिन माय बेबी। सुबह तुम? हाँ मैं, और तुम उठो मत, आराम करो। पूरे 5 घंटे से आराम ही तो कर रही हूँ और डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ मुझे? जिमिन तुम मम्मा बनने वाली हो। सुबह किसकी मम्मा? बुद्धू, हमारे बच्चे की मम्मा। हमारे बच्चे मतलब प्रेग्नेंट हो? हाँ जिमिन, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हाँ मम्मा? मम्मा ही नहीं बेटा, डैड भी यहाँ पर है। हाँ दादा, मम्मा आप दोनों यहाँ पर कैसे? बेटा बस ऐसे ही। वैसे कांग्रेचुलेशंस मेरी बच्ची। थैंक यू मम्मा। ओह हेलो समधन जी, सुनिए मुझे अपनी बहू से मिलने दीजिए थोड़ा सा। ओह ओके जिन। जिमिना मेरी प्यारी बहू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मॉम। कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू डैड। पर एक मिनट, मेरी बहन ताई कहाँ पर है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? उसे उस गुंडे ने छोड़ा ना? ओह मेरी प्यारी जिमिना दी, मैं यही पर हूँ और टेंशन क्यों ले रहा है यार? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू ताई। भाई भाभी कांग्रेचुलेशंस। और हाँ यार, मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि अब इस घर में मेरे से कोई छोटा आने वाला है। जंकुक आई नो कि इस घर में छोटू आने वाला है, बट हमेशा सबके बहन तुम ही रहोगे। मेरी प्यारी भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो यार। ताई बेटा सुनो, जाओ और जाकर आराम कर लो क्योंकि कल सुबह हमारी लंदन की फ्लाइट है। फ्लाइट है मतलब वो जिन, कल हम लंदन वापस जा रहे हैं। आंटी देखिए, अगर आपको लंदन वापस जाना है तो आप जाइए, पर प्लीज ताई को यही छोड़ जाइए। अरे ऐसा क्यों? आखिर क्यों छोड़ जाएंगे मुझे यहाँ पर? बस ऐसे ही, पर तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकती। और क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज आई लव यू मिस लंदन। हाँ लव? वो भी तुम? वैसे क्या बताओगे कि तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से। हाँ तो इतनी देर तो कहा क्यों तुमने? क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मुझे अपने लंदन वाले सैंडल से मेरे फैन सजा दो। और जब तुम भी ना, और प्रपोज करो यार मुझे। ओके तो मिस लंदन, क्या तुम इस मिस्टर कोरिया से शादी करोगी और हम मेरे बच्चे मतलब सिंधु मुन्नू की मम्मी बनना पसंद करोगी? वो कम ऑन टाइप प्लीज से यस। ओके मिस्टर कोरिया, ये मिस लंदन तुम्हारे सिंधु मुन्नू की मम्मी बनने को रेडी है, बस प्रॉमिस करो कि शादी के बाद बच्चे को ज्यादा तकलीफ करोगे। ओह कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, उसने हाँ कर दिया तुझे। क्या हाँ कर दिया? हाँ स्टूपिड। ओह ताई आई लव यू सो मच। आई लव यू। किसका कॉल आ रहा है लीसा? कुछ नहीं जीन, बस मेरे एक्स जमाई का कॉल आया था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे अपने असली जमाई पर ध्यान देना चाहिए। तो लीसा तुम भी ना, वैसे कांग्रेचुलेशंस यार, और तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस। आज हम शादी करने वाले हैं। हाँ भाई तुझे भी कांग्रेचुलेशंस। ओह जंकुक मेरे भाई, शादी के लिए भी कुछ बचा कर रख। ओह सॉरी भाई, क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। अनजाने हो तुम जो, बेगाने हो तुम जो, पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल। हाय जी होप हमारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ना। आखिर बेटी किसकी है? जी होप
खाना है क्या? नहीं तो। हाँ तो बोलो किसकी बेटी है? हम दोनों की बेटी। आर्यन तुम्हें पता है आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है कि तारी से लड़की है मेरी बहू बनने वाली है। हाँ तुमने सही कहा। तो मिस्टर बिल्लू खुश है तुम? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो मिस लंदन क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आप थोड़ी देर के बाद मिस लंदन से मिसेस कोरिया बनने वाली है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो तुम दोनों ऐसी बात ही करोगे, अब शादी भी करोगे? हाँ कही तो रहे। जंकुक सुनो, अब हमारी शादी हो गई है राइट? हाँ तो अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हाँ आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो अब आगे क्या करें? क्या करें? बुद्धू दफा गई क्या? अगर सारी चीजें नहीं बताऊंगी तो तुम यहाँ पे क्या करो? तुम्हारा और क्या? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रुको कहाँ जा रही हो? अगर मैं हूँ ना तो मैं बताता हूँ इस फर्स्ट नाइट में क्या करते हैं। हाँ तो बताओ ना, मैं रेडी हूँ। ओके स्वीटहार्ट जैसे तुम कहो। चलो। लबों को लबों पे सजा हो, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। सुबह सुनो, शुमी कहाँ पर है? और कहाँ होगी? उसके चाचू चाची के साथ खेली होगी। ओह तो वो उन दोनों के पास है। ठीक है मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बहुत ज्यादा रोमांटिक है क्यों है ना बेबी? जगुक तुम ना बहुत बेशर्म हो गए हो। हाँ अब जिसके पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वाइफ हो उसका थोड़ा बेशर्म होना तो बनता ही है यार। थोड़ा थोड़ा से थोड़ा ज्यादा यू नो व्हाट आई मीन। ओह शुमी मैं दीदी देखो मम्मा आ गई। शुमिंग बेबी देखो दादा भी आ गए। जंकुक ये क्या कर रहे दोनों? हाँ दिया और हम क्या कर रहे थे? किस कर रहे बेबी? चुप करो। तुम दोनों को ना सच में कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आप दोनों यहाँ से जाएंगे तो। शुमी मैं प्रिंसेस चलो यहाँ से चलते हैं। फिर चाचा चाची तुम्हारे लिए छोटा सा बेबी बॉय लेकर आएंगे ठीक है? चलो।